Here we go. हाँ जी, we're back again. पाकिस्तान दोनों पहले T20s हार चुके हैं. मेरे साथ बैराम काजी है. हम उसी को डायसेक्ट करेंगे. बता भाई, what went wrong for Pakistan? Yeah, I mean, first up, I think Pakistan bowled really poorly. पहले मैच में ठीक है, मैं मानता हूँ कि डिमेंशंस भी आपके अगेंस्ट हैं और कंडीशंस भी आपके अगेंस्ट हैं, मगर 226 खाना थोड़ा ज़्यादा है. ठीक है, वो फिर चेस करना एक अलग ही टास्क हो जाता है, व्हाटएवर सरफेस यू चेस इट ऑन. सेकेंड गेम में आई थॉट दे बोल्ड रियली फुल अर्ली ऑन. फर्स्ट 10 ओवर्स में पिच्ड इट अप फार टू मच और वो ओवर पिच कर करके मार खाई जा रहे थे. दे पुल बैक देयर लेंथ्स लेटर ऑन और बल्कि आखिरी 10 ओवरों में सिर्फ 84 रन दिए थे. एंड आई थिंक इन द लास्ट 44 बॉल्स इज इट न्यूजीलैंड वाज ओनली एबल टू स्कोर 57 रन्स और उनकी काफ़ी विकेटें भी गिरी. रियान उल हक पुट अप दिस स्टैट, उसी को उनको मैंने रीट्वीट किया था या कोट ट्वीट किया था. सो in the second game, I would say Pakistan should have won that. That was well within the realms of chasing. ठीक है, वो हो जाना चाहिए था, but maybe you can make an argument कि your middle order didn't fire as you expected it to. और शुरू के 10 ओवर bowling के आपको मरवा गए, मगर पहली गेम तो I would say bowling ही बचा थी, more or less. अच्छा, उसकी रीज़न मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा रन क्यों खाए. मतलब you've got quality paces in there. एक दो बॉलर्स ने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, लेकिन उसके बावजूद जो क्वालिटी है पाकिस्तान के पास, एक दो बाहर भी लोग बैठे हुए हैं वैसे, लेकिन लाइन एंड लेंथ उनकी इतनी पुअर थी. पैडों पे भी करवा रहे हैं, उन्हें विड्थ दे रहे हैं. ऑलरेडी छोटी डायमेंशंस है, सीधी तो बहुत ही छोटी थी, उसके अलावा साइडों पे भी बहुत छोटी थी. उन्हें शॉर्ट करा रहे हैं, वेवर्ड बॉलिंग. सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतने क्वालिटी बॉलर्स होने के बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस क्यों दे देते हैं पाकिस्तान. यार हाँ, एंड क्वालिटी नजर आई ना फिर आपको सेकंड हाफ ऑफ द सेकंड T20 में. सो यू नो इट्स देयर, व्हिच इज व्हाई आई गेस पहली दफा भी खेल रहे हैं काफी इनमें से आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी. आमिर जमाल चलो वैसे T20s खेला है, मगर लेकिन अब्बास अफरीदी हैज बीन ग्रेट. अब्बास अफरीदी तो बहुत अच्छा रहा है, उसकी बात करेंगे. विल गो प्लेयर बाय प्लेयर एंड ऑल दैट, बट आई वुड से कि इट वाज पुअर, रियली underwhelming from Pakistan's bowlers, particularly in the first T20. Second में भी यार हालात तो बुरे जा रहे थे. ठीक है, they had overpitched far too much. फिन एलन को मुंह में कराई जा रहे, वो मारी जा रहे. सही है, तो ठीक है. बैटिंग में भी obviously कुछ failures हैं. We'll talk about all of those things. But yeah, I would say that you expect better from Pakistan as a bowling unit. अच्छा, प्लेयर बाय प्लेयर तूने बोला तो है, उससे जाने से पहले मेरा एक सवाल है कि क्या टीम सिलेक्शन ठीक थी पाकिस्तान की? यार मुझे ये समझ बेहतर हो सकती है, क्या करना चाहिए था? बेहतर बिल्कुल हो सकती है. मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई कि जमान खान क्यों नहीं खेला अभी तक. हमने लास्ट टाइम यही बात की थी कि पांचों के पांचों मैचेस खिलाओ जमान खान को, खेला नहीं. 4 प्लेयर एयर मार्क किए थे ना. इफ्ती बिकॉज और कोई मिडिल ऑर्डर रिसोर्सेज नहीं है. आजम बिकॉज अगर ट्राई करना तो खुल के करो और उसको एंट्री पॉइंट उसका ठीक करो. उस पे भी आएंगे, तफसील में बात होगी आज. ठीक है, बाकी वी डिस्कस साइम एज ओपनर. यू पर्टिकुलरली सेड कि ओपनर ही खेलना चाहिए उसे 5 मैचों में, और जमान खान भी हैड फॉर ऑल 5 games. सो व्हाई ही हैजंट प्लेड इज एनीवनस गेस, बिकॉज ही हैड stellar year in franchise T20s last year. और मतलब मेरे ख्याल से उससे ज्यादा किसी ने विकेट नहीं ली last year यार. Franchise T20s. He's right up there. अब लोग फिर बैश करेंगे, हर चीज पे बैश करते हैं. Right up there with the best death bowlers in T20 cricket, along with probably Haris Rauf. अच्छा, इसमें एक और चीज है. Kenny Yar on Twitter, shout out, pointed this out कि पाकिस्तान needs someone to share the new ball with Shaheen, क्योंकि आपके सारे ही जो bowlers हैं वो older balls से बेहतर है. मगर यार यहाँ पे वही वाली बात है, हारिस रऊफ की अगर आप फिगर्स देखो तो let's talk about the second game in particular. First 2 overs he goes for 30, the ones that he bowls in the power play. उसके बाद वो डेथ में आता है, 2 ओवरों में 8 रन और 3 विकेट. ठीक है, you know हारिस रऊफ is a death overs destroyer. मैं कहता हूँ कि यार अगर कराना भी है ना 1 ओवर पावर प्ले में, तो यार या तो उसको छठा ओवर दो. सही है, क्योंकि छठे ओवर में वो आखिरी ओवर होता है पावर प्ले का, लोग थोड़े चांस ले रहे होते हैं ज्यादा. ठीक है, they want to cash in before the power play goes. और फिर उसको यार 3 ओवर दो डेथ में. ये 2 ओवर डेथ की जगह 3 ओवर डेथ हो तो बेहतर हो जाएगा ना सीन. अच्छा, मैंने कल ट्वीट भी की थी कि T20 क्रिकेट मेरे लिहाज से बहुत सिंपल है. बहुत सिंपल है. अच्छा, maximize your resources to their full ability. Do that. 9 times out of 10 you're going to win the match. जिस तरह का टैलेंट पाकिस्तान के पास है ना T20 क्रिकेट में, बहुत कम मुल्कों के पास होता है.
I'll इतनी tell ज्यादा you रिसोर्सेज when they've utilized it properly. एक जो मैच दिमाग में आता है वो याद है एक दफा शादाब आया था बैटिंग करने अफगानिस्तान के खिलाफ, वो नसीम के 2 छक्कों वाला मैच. उस दिन मैंने कहा था कि यार आज तो उन लोगों ने शादाब को सही जगह फेंक दिया, भेज दिया. नवाज जब इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में आया था, दैट वाज द परफेक्ट एंट्री पॉइंट. वहां पे चाहिए था लेफ्ट आर्म आके टेक ऑन करे और उसने किया. So it's not like they've never done it. मगर you don't see it too frequently, or obviously entry points is going to be a big point of discourse today. आज हम उस पर खुल के बात करेंगे. मगर ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ना एक स्पेक्ट्रम अगर हो ना, तो पुअर वाली साइड पे पाकिस्तान है, वो एंड ऑफ दैट स्पेक्ट्रम है, और अच्छी वाले एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में न्यूजीलैंड है. ये एक ऐसी टीम है, ऑलवेज पंच अबव देयर वेट. अच्छा, इस पे भी पहले मैं भी यही कहता था, ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी ओवरयूज्ड लाइन. हर्षा भोगले बोल के पागल हो गया. मैंने भी कई दफा इस्तेमाल की है. मैं तो मानता भी हूँ अभी तक. मुझे लगता है कि उनका वेट ही काफी है. वेट काफी हो गया ना इस तरह का यूज करके. यू नो दे अब जहां पे उन्हें जिस टाइप का प्लेट चाहिए होता है वो उसको वहां पे भेजते. खैर इन 2 T20s में तो आपने एक सेट टेम्पलेट देखा है उनका. ट्रेडिशनली तो आप पुराने जमाने में जाओ तो न्यूजीलैंड के उस तरह हैडली और मार्टिन क्रो निकाल कर उस तरह कोई आउट एंड आउट सुपरस्टार नहीं थे. अब हैं यार, सो मे बी देयर वेट इज heavier than Pakistan. Probably अब शायद हो गया हो. As an overall unit across formats, definitely a better unit than Pakistan. I would say so. I'd agree with that. Yeah. क्योंकि अगर हम यही प्लेयर्स, यही 15 या 25 जितना भी पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, हम उनको सही तरह यूटिलाइज करें ना, तो हम भी पहुंच सकते हैं. हम यूटिलाइजेशन में हमारा मसला होता है हमेशा. बहुत बुरी यूटिलाइजेशन है. ऑप्टिमैलिटी दूर तक आप सूंघते भी नहीं हो. हाथ लगाना तो दूर की बात है. यही तो मुझे मसला है. अब जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, मैंने भी बोला था अच्छा स्क्वाड है, लेकिन व्हेन यू गो इन डेप्थ इनटू द स्क्वाड तो काफी ज्यादा लूप होल्स हैं. बहुत ज्यादा. देख, न्यू बॉल बॉलर नहीं है शाहीन के साथ कोई. लूप होल्स नहीं है, होल्स ही हैं. होल्स है. न्यू बॉल बॉलर नहीं है. है ही नहीं. शाहीन के अलावा कोई नहीं है स्क्वाड. तो यार अगर फिर दे रहे हो आमिर जमाल को गेम्स, तो फिर करा लो उससे पावर प्ले में बॉलिंग. वो वैसे ही अब्बास अफरीदी फर्स्ट चेंज आ रहा है, लेकिन मैं वैसे ही बात कर रहा हूं कि आमिर जमाल जो है इन T20s ही डज गो एट ओवर 10 and over. He has gone over 10 and over in these games as well. We're not bashing him. We're just saying कि ये आपके पास डेटा भी अवेलेबल है, आपको एक चीज पता है और वो हो भी गई है. तो आप फिर अगर वही वाली बॉलिंग उसे शुरू में करा लो, अगर उसे 10 खाने तो तब चलो तब 10 खा लेगा. कम से कम आपके बाकी एरियाज तो खुल जाएंगे. हाँ ना. उसके बाद 5 ओपनर्स है स्क्वाड में. 5 ओपनर्स, 3 मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स, जिसमें एक हसीबुल है जो कि है मेरे लिहाज से तो वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर. टॉप ऑर्डर का ही बैटर है. लेकिन चलो पेशावर ने उसको मिडिल ऑर्डर में यूज किया, तो इन्होंने भी कहा चलो मिडिल ऑर्डर में यूज कर लेते हैं. 3 मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स, 5 ओपनर्स, नो न्यू बॉल बॉलर, 2 स्पिनर्स. एक स्पिनर तो बिल्कुल नहीं चल रहा, दूसरा स्पिनर का हमें पता है कि उसका मेंटल एस्पेक्ट वो कहाँ पे है. अबरार अहमद का ठीक है, चलो थोड़ा सा किया था लेकिन वो नहीं इंजर्ड हो गया. बट देन अगेन ये कहाँ पे जाती है प्लानिंग? ये हम लोग कैसे, हमारे फैंस कैसे सोच लेते हैं और ये लोग क्यों नहीं सोचते? मुझे तो ये इश्यूज है यार. There are a lot of things जो आप जिस पे ये आर्गुमेंट रेज कर सकते हो कि यार अगर हमें चीज नजर आ रही है, और मैंने से हमें, आई स्पीक ऑफ एवरीवन who has every Pakistani fan, any sort of acumen with respect to cricket and strategy. कई चीजें होती हैं ऑन विच दे ड्रॉप द बॉल, एंड ड्रॉप द बॉल से याद है बड़े ड्रॉप हुए हैं शादी. ड्रॉप हुए. पाकिस्तान ने बड़े छोड़े पहले मैच में. बाबर ने भी एक डॉल ही छोड़ा, फिर न्यूजीलैंड ने और छोड़े, और फिर दूसरे T20 में तो पाकिस्तान ने नहीं छोड़े, उन लोगों ने नहीं छोड़े. बाबर भी छोड़ा, फखर भी छोड़ा, वो फिर भी जीत गए. ठीक है. द ग्रेट ड्रॉप ऑफ जो हुआ है ना, तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है द कैचेस don't win matches necessarily. They're proving it otherwise, aren't they? But yeah, like it's really funny how dropped catches have been a main theme for many of our previous podcasts, and we're always like पाकिस्तान बहुत कैचेस छोड़ती है, न्यूजीलैंड कैचेस छोड़ के जीत गए. हम ब्लास्ट करते हैं पाकिस्तान को ड्रॉप कैचेस पे. शोर करना भी चाहिए यार, जितने छोड़ रहे हैं आजकल. मगर ये देखो कि उन लोगों ने ज्यादा कैच ड्रॉप कर भी वो दोनों मैच जीत चुके हैं और 2-0 up हैं. खैर, अगेन आई एम नॉट टू बॉदर्ड विद New Zealand being 2-0 up. I am bothered with the fact that I wanted experimentation. I didn't see any. I didn't see Zaman Khan. I haven't seen Sahibzada Farhan yet. I want them to try different things. And it doesn't seem like they've gone with that approach. They've gone with an approach कि अच्छा अब इस lineup को हम consistent मौके देंगे. And there is some merit to consistent selection as well. But T20 cricket में ना खास तौर पे I like to see different combinations. यही होता. ये वर्ल्ड कप ईयर ना होता, ठीक है, आप वर्ल्ड कप को लीड अप ना कर रहे हो, या ये वर्ल्ड कप के करीब की सीरीज बिल्कुल उससे पहले वाली सीरीज या उससे भी पिछली होती, सेकंड लास्ट नहीं सेकंड लास्ट में भी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा. लास्ट वाली में मैं अपनी टेम्पलेट सेट कर लूंगा. ये हमने नोटिस किया है, अगर आप कंपेयर करते हो अपने आपको इंडिया के साथ, दैट्स व्हाट दे डिड इन द ODI वर्ल्ड कप.
पूरे साल डिफरेंट लाइनअप्स, डिफरेंट प्लेयर्स ट्राई करके लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप उन्होंने एक सेटल्ड 11 खिलाई है, एशिया कप से went on to the final. Not just India, by the way, Australia did that too. You know, England तो पता नहीं हर कोई और खिलाती ये रहती हम है time ODIs and की again. बात कर रहे हैं, हाँ. ODIs में फिर भी थोड़ा कम रूम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन होता है. T20 में तो आपके पास खुली फील्ड है यार, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करो. South Africa did this as Yeah, well. Like everyone did. was doing this. Pakistan का ये पाकिस्तान जो का जो- mindset है ना, I think it stems from the fact that they don't want to lose games and they end up losing games. Yeah, it stems from insecurity Yeah. of the management of the team and of the players. Yeah, 100%. क्योंकि कोई भी प्लेयर, पता है ना पाकिस्तान में क्या होता है यार, एक अभी बाबर को निकालने की बातें हो गई थी, राइट? वो तो होती रहती हैं. हाँ. मौका चाहिए अवाम को. सिर्फ रिजवान बाबर को who निकालने wasn't की बात. that bad in test cricket, उसका रिकॉर्ड कोई बुरा नहीं था. इतना बुरा नहीं था. उसको निकाल दिया. Yeah. क्योंकि एक दो पीछे, मतलब 3-4 पीछे फेलियर्स हो गए, निकाल दिया. 3-4 क्या मैं Insecurity तुम्हें है. बताता हूँ कितने फेलियर्स हुए हैं. इंग्लैंड की सीरीज में फेल किया है. हाँ, बस इनसिक्योरिटी इसलिए प्लेयर्स में भी स्टेम आउट कर लेती है. या तुम बताओ मुझे इंग्लैंड की सीरीज के अलावा रिजवान I don't remember, मुझे नहीं याद. इंग्लैंड वाली सीरीज में probably averaged around 30 maybe. I might be wrong, maybe it's 20s, but point is चलो Yeah. I'm fine with Sarfaraz playing the New Zealand series. वो अच्छा नहीं, भी खेला. नहीं, Man of मैं the series वैसे भी बना. generally बात मगर कर रहा हूँ. insecurity वाली बात तुम्हारी ठीक है. मतलब सरफराज का आना बनता था उस वक्त, मैं हाँ. उस पे नहीं डिसएग्री कर रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि रिजवान ने इतना बुरा नहीं खेला था, उसके लिए अब तो उसके लिए हर मैच इंपॉर्टेंट हो गया ना, कि मैंने हर मैच पे परफॉर्म करना है. मैं नहीं करूंगा तो पीछे है बंदा, और ये इनसिक्योर हो जाते हैं फिर प्लेयर्स. इसीलिए फिर हम एक्सपेरिमेंटेशन भी नहीं करते. प्लेयर्स जनरली डोंट वांट टू सेट आउट ऑफ द मैच. ठीक है ना. अब शाहीन को देख लो, शाहीन की कोई तुक नहीं बन रही थी पूरा साल खेलने की, इंजरी से वापस आके, लेकिन वो खेला है. उसको ब्लेम नहीं करता मैं बिल्कुल भी. वो तो खेलना चाहेगा. हर प्लेयर, जो भी प्लेयर है वो खेलना चाहता है, हर मैच खेलना चाहता है. Of course. लेकिन फिर अगर शाहीन के माइंड में ये डाउट आ जाए कि यार जमान मेरी जगह ना ले जाए या रऊफ मेरी जगह ना ले जाए, तो फिर वो कभी भी नहीं छोड़ेगा अपनी जगह. टफ कॉल्स आपकी मैनेजमेंट को ही लेनी होती हैं. प्लेयर्स बिठाने होते हैं. प्लेयर्स तो हर मैच खेलना चाहते हैं. प्लेयर्स तो बेचारे शरीफ आकर कह रहे होते हैं हम किसी भी पोजीशन पे भी खेलेंगे. ये कॉल्स तो मैनेजमेंट की होती है ना, कि यूटिलाइज किस तरह बेस्ट करना है. ऑब्वियसली यार तुम्हें मौका मिले पाकिस्तान के लिए खेलने का, तुम कहोगे मुझे 11वें नंबर पे बैटिंग करा लो, मैं बैटर हूं, मुझे 11वें पे करा लो. पाकिस्तान के लिए खेलना, सारे क्रिकेटर्स अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं अपनी नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए, और जब उन्हें चांस मिला तो वो तो कहीं भी खेलेंगे. वो परफॉर्म करें या ना करें, वो पार्ट होना चाहेंगे उस टीम का. मुझे लॉजिक समझाओ कि किस बेसिस पे जमान अभी तक खेला ही नहीं. मुझे नहीं पता जमान खान क्यों नहीं खेला. मुझे नहीं पता आजम खान इतनी नीचे क्यों आता है, उसे मैचअप्स क्यों नहीं मिलते. मुझे नहीं पता उसामा मीर का क्या रोल है इस टीम में. I'm confused, man. I'm actually confused. The person that should be grilled for this is the director, right? प्रोफेसर से पूछना चाहिए कि यार क्या यहाँ पे थॉट प्रोसेस है. शाहीन चलो यंग कैप्टन है, और मतलब आप लोग हमेशा ये कहते थे ना कि बाबर की गलतियां कुछ, ये कुछ आपकी वैसे ही साइकी इस तरह की है जिसकी वजह से आप ये गलतियां करते हो. बाबर इज अ पार्ट ऑफ इट, शाहीन इज अ पार्ट ऑफ इट, all of these guys. ये वैसे क्या आपके 4 प्लेयर थे ना, पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर इज अ पार्ट ऑफ 4 प्लेयर थे ना लीडरशिप ग्रुप में. शाहीन, बाबर, रिजवान, शादाब, यही 4 थे ना. इन चारों के दरमियान कुछ कॉन्वर्सेशन होती होगी और वो एक ही मॉडल से चलते होंगे. वो मॉडल आपको ऐसा कुछ चेंज होता हुआ नजर नहीं आया, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि वो ये डीपर रूटेड इश्यूज हैं. ये मेंटालिटी और साइकी के ऊपर आ जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान प्लेज अ सर्टेन वे एंड मेक सर्टेन कॉल्स. This is not about individualism, this is about the collective. Absolutely. At least I believe that. I agree with you. और अभी तुमने मोहम्मद हफीज की बात की है, तो थोड़ी सी ये भी मैं बताता चलूँ कि रिपोर्ट्स आ रही है, जियो और क्रिकेट पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट दी है कि देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन द प्लेयर्स एंड मोहम्मद हफीज. कि हफीज बहुत ज़्यादा सख्त बोलता है कि ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया. अब ठीक है, T20 सीरीज है यार, थोड़ा मैं होता हफीज की जगह मैं थोड़ा रिलैक्स भी इन्हें करने देता. It's not unimaginable. But players are not happy. ये रिपोर्ट है, मुझे नहीं पता. मुझे भी honestly I take all of these reports with an ounce of salt, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही सीन है ना, जर्नलिज्म क्या चलती है, ये बातों के बारे में बात करो, क्रिकेट के बारे में तो कोई बात करने आता नहीं आता. हाँ, तो वो इसलिए मैं ना इनके I'm always hesitant and cautious with respect to these sort of reports, but it's not unimaginable क्योंकि हफीज इनका टीममेट था. ये भी तो देखो. ये बाजिद ने बात की थी, बाजिद भाई ने गो वॉच दैट पॉडकास्ट टू. उन्होंने बोला था कि इतनी जल्दी जो हैं प्लेयर्स, उसी जनरेशन के प्लेयर्स, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज, मसले होते हैं यार. आप टीम का एक पार्ट हो, उसके बाद आप उन्हें मैनेज कर रहे हो या जो भी कर रहे हो,
बेसिकली उनसे ऊपर लेवल पे आ जाओ और उन्हीं प्लेयर्स के साथ हो तो मसले आएंगे सोचो लाजमी ना आएंगे। यार, T20 वर्ल्ड कप 2021 मोहम्मद हफीज इज अंडर बाबर आजम्स कैप्टनसी, बाबर इज गिविंग प्लान्स टू हफीज एंड नाउ हफीज इज गिविंग प्लान्स टू बाबर, तो एक वो हो जाता होगा ना मसला थोड़ा सा। ऊपर से हफीज इज अ वेरी आउटस्पोकन माय वे और द हाईवे काइंड ऑफ पर्सन। ये उसकी अच्छी चीज भी है, ये उसकी बुरी चीज भी है, सही है। एंड where I come to, और जहां पे मैं लैंड करता हूं eventually with respect to this conversation, चलो forget generations और कितने करीब के हैं, बैजेस लाओ भाई, Badges कोचिंग बैजेस लो और आओ, सिंपल इज दैट। सिंपलेस्ट मतलब आपने कुछ भी करना होता है उसके लिए आपको डिग्री चाहिए होती है ना उस चीज की। डिग्री तो डिग्री होती, क्या था वो? हाँ, डिग्री तो डिग्री होती है, ऐसा ही कुछ था। असली हो या नकली हो। ऐसा है नहीं, हम इंडोर्स नहीं करते स्टेटमेंट को। अब डॉक्टर बनना है तो उसकी सर्टेन सर्टिफिकेशन जो भी होता है वो करना है, लॉयर बनना है वो, इसी तरह आपने क्रिकेट कोच बनना है, Yeah. क्रिकेटर नहीं। यार क्रिकेट कोच एक अलग नौकरी है, उसकी अलग स्पेशलाइजेशन है। यू डोंट इवन हैव टू प्ले क्रिकेट टू बिकम अ क्रिकेट एग्जैक्टली, कोच। इतने ज्यादा लोग हैं जो नहीं खेले, हाँ। फुटबॉल कोचेज हैं, क्रिकेट कोचेज हैं, या हाईएस्ट लेवल पे नहीं खेले। यू हैव plenty of examples for that. जो होजे मुरीनियो यार, Jose Mourinho never played football उस लेवल पे। Jurgen Klopp was a mediocre footballer. He's one of the best managers in the world right now. There are exceptions. Pep Guardiola was a great footballer. Sir Alex greatest Ferguson, manager. Arsene Wenger, ये उस लेवल पे नहीं खेले। क्रिकेट में भी इस तरह के बतेरे होंगे। मैथ्यू मॉट कितना खेला होगा? खैर उसकी परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी तो चलो नहीं आ रही। T20 वर्ल्ड कप तो जीता हुआ है ना। हाँ, बट अभी तो डाउन जा रही। खैर एनीवेज, पॉइंट इज कि आपकी जो एक नौकरी होती है ना कोच की, वो एक स्पेशलाइज्ड नौकरी है। नौकरी उसका क्रॉसओवर होगा, इट प्रोबेबली हेल्प्स बीइंग अ प्लेयर, बट दैट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल, दैट इज नॉट द क्वालिफिकेशन यू नीड टू बिकम अ कोच। हाँ। जाओ बैजेस लो, फिर बेशक आओ। हाँ। बेशक आप उनके अभी 2 दिन पहले खेले हो, बैजेस लेकर आ गए हो, मेरी तरफ से कोच बन जाओ। सही बात है, Simple. I agree with you. अच्छा चल वापस क्रिकेट पे आए हाँ। यार, वापस सीरीज पे आए, प्लेयर बाय प्लेयर जाते हैं। सबसे पहला हमारा ओपनर साइम अयूब। साइम अयूब, माय गॉड, ना क्या शॉटें मारी हैं। एक तो खैर हमें वो नो लुक लोग उसे कह रहे हैं, मगर वो देख रहा था बॉल को यूं करके कर्नी आंख से। मगर यार वो जो फ्लैम्बॉयंस है ना, वो जो फ्लेयर है, जिस तरह उसकी टांग उठी है, और वो उसका जोन है, ठीक है, वो Brash बैकवर्ड arrogance, स्क्वायर bro. और फाइन लेग वाला उसका जोन है। साइम पक्का बैटर है वहां का, मगर उसने जो एक्स्ट्रा कवर की ऊपर से ओह। उठाई थी, ओए होए होए होए, क्या छे दिया था वो। ब्यूटीफुल। एंड वो ब्रैश एरोगेंस तुमने सही कहा, इट्स जस्ट the way his free flowing bat comes and meets the ball, वही flair, flamboyance, whatever adjective I'm missing, it is so attractive to watch. He came and slammed 27 runs off 8 deliveries. That run out also cost you. Who would have who's to say किस तरह की वो innings होती, what it would have materialized into। क्या पता अगली बॉल पे आउट हो जाता, क्या पता वो लंबा खेल जाता। जिस तरह वो कर रहा था बैटिंग, लग रहा था जिस तरह लंबा खेलेगा, और ये एक स्पेशल इनिंग्स हम देखने वाले हैं, एंड इट वाज कट शॉर्ट, रियली अनफॉर्चुनेट। आई वुड स्टिल गिव साइम एन एक्सट्रीमली पासिंग ग्रेड, एक्सट्रीमली पासिंग ग्रेड डजंट इवन मेक सेंस, हाई पासिंग ग्रेड, ठीक है। और दूसरे मैच में ठीक है वो वही वाली शॉट मारते हुए आउट हुआ है। आई डोंट केयर, आई डू नॉट माइंड दैट वन बिट, उसकी स्ट्रेंथ है, ही इज प्लेइंग टू हिज स्ट्रेंथ्स। हर रोज नहीं आप चलोगे, ठीक है, खैर है। लोग करेंगे क्रिटिसाइज, कुछ लोगों ने किया, अभी हुआ था क्रिटिसाइज, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती यार। अगर तो आप चाहते हो कि साइम जैसे प्लेयर्स, जिस टाइप के प्लेयर्स, आप कहते हो कि एक टाइम पे आप कहते हो कि रिजवान और बाबर बहुत स्लो खेलते हैं, फिर दूसरी साइड पे कहते हो साइम को लेके आओ। जब साइम आया तो वो अपनी शॉटें खेलेगा और वो आउट होगा, कभी 0 पे आउट होगा, कभी वही 50 बनाएगा, कभी वही सेंचुरी बनाएगा, कभी 0 पे आउट होगा। क्वाइट सिमिलर टू फखर इन अ वे। या व्हेन ही प्लेज, लेट हिम प्ले। एंड आई थिंक उसको वैसे डायरेक्शन भी यही दी हाँ, गई है कि तू जाकर मारो। खेल। मैं खुश हूँ साइम से, इवन दो you know 27 ही हाईएस्ट स्कोर है 2 गेम्स में, मगर व्हाट वी हैव सीन ऑलरेडी इज सो प्रॉमिसिंग एंड ही बिलोंग्स एट दिस लेवल। आपको नजर आ गया है, इस तरह की शॉटें देगा तो रीलें ही रीलें हैं, एडिट्स ही एडिट्स हैं भाई। हाँ, हमारे फैंस भी खुश हो जाएंगे रीले देख के। और पावर प्ले मैक्सिमाइज कर कर आपको बहुत फायदा भी हो सकता है। अगर साइम ऊपर चल जाए तो मतलब 4 चांद लग सकते हैं आपकी इनिंग्स को, जो कि थोड़ा बहुत फर्स्ट T20 में हम स्लो हो गए थे, लेकिन वो जो साइम ने स्टार्ट दिया था उसकी वजह से हमारा पार से ऊपर स्कोर दुनिया था। में कई जगह तुम देखोगे कि जो लोग ऑप्टिमाइज कर जाते हैं पावर प्ले, वो बेशक बाद में जाकर स्लो हो जाएं, वो उनको इतना बड़ा एडवांटेज देते हैं शुरू के 6 ओवर के वो इट कुड बी टेलिंग, इट कुड बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ टीम्स एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द गेम। चलो नेक्स्ट प्लेयर पे चलें। हाँ, मोहम्मद रिजवान। रिजवान से मुझे काफी इंटेंट नजर आ रहा है। आई फील लाइक रिजवान हैज डिसाइडेड कि मैं भी अब बस जाकर मारूंगा, और ये मुझे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से नजर आ रहा है। हाँ, ये Counter मुझे attack. वर्ल्ड कप से एक इनिंग से नजर आ रहा है, मैं भूल गया हूं कौन सी है। मे बी इट वाज अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, आई कैंट रिमेंबर। मेरे दिमाग से निकल गई। One of those games he came out blistering, मतलब आया और उसने कहा मैंने शॉटें मारनी है, मैंने रन स्कोरिंग करनी है।
श्रीलंका में भी मारा था ना। श्रीलंका में तो चलो वो एंड तक लेकर गया था ना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ इनिंग्स थी। वो भी खैर टॉप ड्रॉर, मतलब टॉप क्वालिटी नॉक था। बट रिजवान ठीक है, उसका चला नहीं होगा, मगर यार उसने अच्छा रिजवान छक्का नहीं मार सकता वाली वीडियो तो सबने देखी होगी, ठीक है। रिजवान खुद ही बेचारा अगर कंप्लेन कर रहा होता है, कराची किंग्स का प्लेयर था तब, ये एक बड़े लोग तनकीद करते रहे रिजवान पे। ही इज ऑफ्टन बैश्ड ऑन सोशल मीडिया एज वेल, एंड ही इज द लीडिंग 6 हिटर फॉर पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स। सो लेट दैट सिंक इन। वो जो सिंक खड़ा है ना दरवाजे के बाहर, उसको अंदर लाओ अंदर। क्या उसने पसली वाले छक्के मारे। 77 sixes now for Pakistan. सेकेंड T20 में एक छक्का मारा, 7 रन बनाया, आउट हो गया, लेकिन इंटेंट नजर आ रहा है। हाँ, और वो बड़ा कुत्ता छक्का मारा था उसने, ठीक है। पहले मैच में भी यार सम ऑफ दैट 6 हिटिंग, वो पसली शॉट वापस नजर आने लग गई, बीच में गायब हो गई थी। अब मैं काफी खुश हूं कि रिजवान बैक, probably low on confidence. Maybe, and also people or other opposition teams have caught on to it. They won't give him the deliveries ball, in that slot. मगर रिजवान को जरूरी नहीं है स्लॉट में ही मिले, वो ऑफ साइड पे ही बॉल आ रही हो, आउटसाइड ऑफ, वो वहीं छक्का मार देगा, ठीक है। और इस पे लोग बोलेंगे लेग का लपाड़ू, ये वो है, वो प्रीडोमिनेंटली लेग साइड प्लेयर। मगर अगर आपने ये आर्ग्यूमेंट करनी कि वो ऑफ साइड पे खेल नहीं सकता, वहां पे हम लोग डिसएग्री करते हैं, फ्लैट आउट। जहाँ हमने बात भी की है ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज के जो पॉडकास्ट है, उसमें हमने ये बात की है, उसकी जाके शॉटें देख लें आप। वैगन व्हील्स खोल कर देख लो। हाँ, अच्छा, रिजवान वाज गुड। शुड ही स्टिल बी द ओपनर दो? यार यहाँ में मुझे थोड़ा सा है, स्विच करके देख लेना क्या जा रहा है। एक में बाबर को करा दें ओपनिंग साइम के साथ, there's nothing to lose over here. That's what bothers me. There is nothing to lose over here. They could go on and lose this series 5-0. I wouldn't bat an eyelid. I wouldn't care. The problem that I have is that I feel like they're going to go with a strict template और वो एंड तक वही करते रहेंगे। अब 2-0 हार गए ना, अब उनका मूड होगा कि यार तीसरा ना हार जाए सीरीज से, हम बाहर ना हो जाए, तो फिर यही टीम खिला दो या मैक्सिमम एक चेंज कर दो। प्रॉब्ली 2 चेंजेस तो मेरे जहन में है जो करनी चाहिए। जमान को तो लाओ और नवाज को भी ले आओ। नवाज को भी ले ही आओ या मेक सेंस, क्योंकि उसामा ठीक है, करते हैं उसामा वैसे बात, we're going player by player, तो उसामा का नंबर भी आ जाएगा, बट जस्ट नॉट बिन टू इम्प्रेस्ड। एंड ठीक, आई एम नॉट सेइंग कि ही इज अ टेरिबल प्लेयर, maybe these conditions don't suit him at all, but there's a lot of hit me balls. Yeah, अच्छा, it's dragged back far too often. अच्छा, उसामा पे आते हैं। बाबर आजम 250s, दोनों में मैच जितवा नहीं सका, बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई, हमें साइंस भी नजर आए कि बीच में मारा है उसने। फर्स्ट T20 में एंड में जाके मारा, सेकंड T20 में शुरू में मारा, और फिर एंड में फिर से मारा। हाँ, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ। काफी ज्यादा लोगों ने तनकीद की कि बाबर को मैच फिनिश करना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बाबर का रोल ही नहीं है। T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट रोल्स। ऑल क्रिकेट इज ऑल अबाउट रोल्स। या नहीं, वनडे और टेस्ट में आपको थोड़ा सा डिफरेंट रोल्स आ जाते हैं। रोल्स आर मोर डिफाइंड इन T20 क्रिकेट, मगर रोल्स हैं हर जगह। देख, हाँ ठीक है, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में ना आप एक ही प्लेयर मल्टीपल रोल्स कर रहा होता है। Yeah, sure, that you can make ड्यूरिंग एन इनिंग्स। T20 क्रिकेट में आपका एक सेट टेम्पलेट होना चाहिए। ठीक है, आप फ्लेक्सिबल होने के बावजूद आपका respect to how you utilize your resources, but their roles remain the same. Role clarity should be spot on. हाँ, बाबर का रोल सबको पता है। जब से हम जब से बाबर क्रिकेट में आया है, हम देख रहे हैं बाबर एंकर करता है। Yeah. And I mean, I still think T20 क्रिकेट में एक एंकर की जगह है। You can play around a batter, बाकी सब उसके मारे। हाँ सही है। इसलिए मैं चाह रहा था कि एक मैच में जरा बाबर को भी ओपनर ट्राई कर लो। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे लिहाज से बाबर की बेस्ट यूटिलाइजेशन बाबर की इज इन द पावर प्ले। देखो, इसमें पता चक्कर क्या है सादी। लेट्स सपोज एक मैच में ना, although it probably is unlikely given the way Saim plays, but let's say Saim and Rizwan take it deep. फिर तो बाबर को बैटिंग ही नहीं देनी चाहिए, समझ रहे हो? हाँ, असूली तौर पे बाबर की बैटिंग आनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका वो रोल ही खत्म हो गया। हाँ, एंकर वाला रोल आपने अगर निकाल दिया है उस इनिंग से, 15 ओवर खेल गए साइम और रिज, और 12 भी खेले, 10 खेल गए, नहीं चल 10 खेल गए और 100 स्कोर मार दिया। बाबर की जरूरत नहीं है। आखिरी 10 ओवर आपके हिटर्स लाओ, कहीं पे 3-4 गिर जाते हैं तो बाबर है पीछे। या चलो कुछ ना कुछ आगे कर लेगा, मगर पॉइंट इज कि मैं नहीं चाहता कि वहां पे बाबर पीछे हो, इसलिए आई थिंक मे बी बाबर इज मोर सूटेड टू ओपन विद साइम अयूब, एंड देन यू कैन हैव रिजवान कम नीचे, क्योंकि रिजवान ने तो वैसे ही अपना दिमाग सीमिंगली बना लिया है कि मैं अगर मारूंगा ज्यादा। ठीक है, डन है, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। ठीक है, उसका रोल हो गया ना। वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपनी एवरेज फॉर स्ट्राइक रेट। फेयर यार देख, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये, लोग डिसएग्री करेंगे, मुझे शायद गालियां भी पड़े इस बात पे। गालियां तो मैं वैसे ही पढ़नी।
वो तो वैसे भी पढ़नी है, मैंने कल ब्लॉग भी किया एक बंदे को काफी अरसे बाद। मैं रोज के 3 करता हूँ। अच्छा, T20 क्रिकेट में प्लेयर्स आपने फिल नहीं करना है, आपने लाइनअप प्लेयर्स की नहीं बनानी, आपने बाबर रिजवान नहीं डालने, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने रोल्स फिल करने मैं भी ना उस रोल में कौन बंदा फिट करे। अभी मैंने रिसेंटली ना हैदर अजहर का इंटरव्यू लिया। इट्स गोइंग टू बी आउट फॉर ग्रासरूट्स क्रिकेट। बस PSL जरा करीब आएगी तो तब हैदर भाई, हैदर भाई इधर भी वैसे आए यार, बहुत मजा आएगा। हैदर भाई कभी इस्लामाबाद आए ना तो कंफर्म आ जाएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा हैदर भाई के साथ। ग्रेट गाय, टॉप जेंट, और मतलब पर्सनली भी मेरी हेल्प करते रहते हैं। और नो क्रिकेट इनसाइड एंड आउट, T20 क्रिकेट। Always gives you tips, always gives you solid advice, और it really seems like हैदर भाई cares for you as well. And if you're watching this, हैदर भाई, lots of love. But उनसे Please बात do ये हो watch रही this. थी कि भेज देना उन्हें। उन्होंने बात जो की ना वो पाकिस्तान में बड़ी अच्छी अप्लाई होती है कि there is no point in having a bouquet of superstars when you don't have that role clarity. So मैं यही बात कर रहा हूँ, और हमें इस बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। यार देखो, मैंने जो बात की है हैदर भाई ने उसे 1 लाइन में डिस्क्राइब कर दिया, इसलिए वो वहां पे और हम यहाँ पे हैं। बिल्कुल, हम भी कभी पहुंचेंगे, हम सीख के पहुंचेंगे। बट मेरा पॉइंट ये है, आपने प्लेयर्स नहीं, आपने बाबर आजम नहीं डालना टीम में, आपने एंकर डालना है। वो एंकर बेस्ट कौन है मुल्क में, वो डालो। यार वैसे कहता है कभी कभार मैं सोचता हूँ जिस दिन चला जाएगा ना तब शायद लोगों को एहसास हो। अच्छा, लेट्स माइक्रो एनालाइज। इस माइक्रो एनालिसिस से पहले मैंने कल ट्वीट भी की थी कि इज बाबर आजम द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड, स्क्रूटिनाइज्ड प्लेयर इन पाकिस्तान हिस्ट्री ऑन द फील्ड परफॉर्मेंसेस पे? डेफिनेटली, गोज विदाउट सेइंग। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया एंड आई थॉट कि हाँ, कंपटीशन है। मिसबा उल हक, मिसबा भी यार, वैसे पता है शायद मिसबा जीत गया ये वाला। हाँ, मिसबा पे ज्यादा होती है, बाबर की कम से कम तारीफ ही बहुत होती है, मिसबा की तो तारीफ ही नहीं करते थे ये लोग। मिसबा पे ज्यादा होती है, उस पे तो बस टोक और क्या था वो, यार आई एम गोइंग टू रिमेंबर दिस द कमेंट, शिट बिल्कुल दिमाग से निकल गया मेरे। अच्छा खैर, लोग जो ट्वीट पे कमेंट कर रहे थे और थोड़े से एग्रेसिव होके आ रहे थे, वाज जस्ट अ क्वेश्चन। तुम लोगों ने बोला है मिसबा, आई एग्री, हाँ मिसबा, हाँ ठीक है, मैं भी मान गया हूं। प्रॉब्ली सेकंड इज बाबर। किसी ने उमर अकमल लिखा हुआ था, मैं कह रहा हूं उमर अकमल ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस पे बैश नहीं होता था, वो ऑफ द फील्ड पे बैश होता है। और फिर उसके बाद ट्रोलिंग शुरू हो गई एंड ऑल दैट, वो गलत बात है। बट ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस पे मिसबा एंड देन बाबर। मिसबा उल हक टेक्स द केक, आई वुड से एज वेल, एंड देन या बाबर प्रॉब्ली नेक्स्ट, क्योंकि बाबर की देखो तारीफ भी काफी हो जाती है, तारीफ होती है ना, बाकी तो नहीं होती थी। अच्छा यार, माइक्रो एनालिसिस पे आ जाओ, ठीक है। पहले, अच्छा बाय द वे, व्हेन आई डू दिस माइक्रो एनालिसिस, जो बाबर एफसी है मेरे पीछे मत पड़ जाए, मेरी नौकरी है ये, ठीक है। आई लव बाबर आजम, आई डोंट थिंक लाइक, मेरे ऊपर तो ये इल्जाम लगता है कि यार मैं फैन बॉय हूं बाबर आजम का, मगर आओ फिर सुनो माइक्रो एनालिसिस। जो लोग वो वाली बात करते हैं वो शायद इससे खुश हो जाएं, बाबर एफसी शायद तब जाए, मुझे फिक्र नहीं रही। देखो, एक साइड पे ये, एक साइड पे वो, हम बीच में। हाँ, डू योर थिंग, आई एम लीस्ट पुश्ड, ओके, व्हाटएवर यू हैव टू से अबाउट माय एनालिसिस, बट हियर इज इट एनीवे। तो पहले मैच में देखो तो या ही स्टार्टेड स्लो, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहां पे 12 बॉलों में 10 रन नहीं, आप ये आर्ग्यूमेंट मेक कर सकते हो कि मोमेंटम किल हो जाता है, और फिर बाद में अगर आप कैचअप कर भी लो तो जब 227 चेस कर रहे होते हो तो नहीं हो सकता। मसला ये, ठीक है, यही 180 चेस कर रहे होते तो हो जाता। वो क्रिटिसिज्म अपनी जगह ठीक है, सही है। और सेकंड मैच में यार ही स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, वो दैट अपलॉज दैट शुड हैव बीन देयर फेल ऑन डेफ ईयर्स। क्रिटिसिज्म करने फौरन पहुंच जाते, वो क्रिटिसिज्म आ गया क्योंकि वो बाद में स्लो हो गया। उसमें भी अगर आप देखो, अगर आप गौर से देखो तो बेन सीयर्स को ही जस्ट कुड नॉट गेट अवे, बेन सीयर्स ने उसकी विकेट भी ले ली बाद में, सही है, लेकिन क्रेडिट उसको भी ठीक है, बेन सीयर्स का क्रेडिट फॉर श्योर है, लेकिन वहां पे दूसरी साइड पे प्लेयर्स गिरी जा रहे हैं, क्या करें? प्लेयर्स भी गिरी जा रहे हैं, ऊपर से द क्रिटिसिज्म इज फेयर कि बाबर पावर प्ले के बाद थोड़ा स्लो होता है, हाँ ठीक है, बट अल्टीमेटली सादी ही एंडेड बोथ दोस गेम्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 160 ऑड एंड 150 ऑड, ठीक है। मैं कहता हूं कि करो माइक्रो एनालिसिस, छोटी छोटी नेट पिकिंग भी कर लो बाबरी गेम में, ही इज दैट क्वालिटी ऑफ अ प्लेयर कि दिस प्रोबब्ली कम्स विद द टेरिटरी, ओके, बट ही इज नॉट द रीजन यू लॉस्ट दीस गेम्स। दोनों गेम्स उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से आप ये मैच नहीं हारे, यहां पे मुझे मसला है। आप, मुझे पता है कि कहां पे मैचेस हारे हो। फर्स्ट T20 आप हारे हो जब साइम रन आउट हुआ था, हारे बॉलिंग के बाद, हारे नहीं, बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, लेकिन बहुत बड़ा एक आपको वहां पे धचका क्या कहते हैं, धचका लग गया। ये जो तुम गलती कर रहे हो ना, तुम जीरो कांटा नहीं होता, जीरो काटा होता है, जीरो कांटा होता है, काटा होता है भाई, कांटा काटा काटते हो, कांटा लगता है ना, तुम इन वाले कांटों से खाने खाते हो। पॉइंट, काटा नहीं होता। चलो वो फैंस बता देंगे हमें कमेंट्स में। अच्छा, जो भी है, टिक टैक प्रो बट एनीवे, एक तो वो
काफी ज्यादा सेटबैक था। उसके बाद आप मैच हारे हो जब इन्होंने स्टूपिडिटी करके इफ्तिखार को भेज दिया सऊदी के सामने, और आजम जो आपका स्पिन बैशर है, जो कि वर्ल्ड फेमस हुआ ही इस चीज की वजह से है कि वो स्पिन को मारता है। हाई स्ट्राइक रेट आई बिलीव इन वर्ल्ड क्रिकेट अगेंस्ट स्पिनर्स, ऐसा ही कुछ है। वो फास्ट को फेस करने आ गए। यहाँ पे आप मैच हारे हो। इफ्ती से स्पिनर्स को नहीं लगी, आजम से पेसर्स को नहीं लगी। अच्छा, इस पे भी ना मैं सेकंड T20 में भी सेम। आई वांट टू एक्सपैंड ऑन मैचअप्स, क्योंकि मेरी बड़ी धुलाई हुई है ट्विटर के ऊपर, बिकॉज आई हैव बीन वोकल अबाउट पाकिस्तान नॉट यूटिलाइजिंग द आजम मैचअप वेल। Azam is known to, obliterate leg spin. ठीक है, he is known to do that. That does not mean that he can't get out to leg spin. इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई क्रिप्टोनाइट उसका बाकी चीजें हैं और लेग स्पिन पे वो आउट ही नहीं हो सकता। सही है। आजम के साथ ये सीन है कि अगर आपने उसको टीम में खिलाना ही है तो आप उसको उस तरह यूटिलाइज करो जिस तरह वो पोटेंशियली बेस्ट यूटिलाइज हो सकता है। मैचअप्स क्या करते हैं यार, मैचअप्स आती एक 50-50 सिचुएशन को 60-40 कर देते हैं, 70-30 थोड़ी करते, समझ रहे? शायद 70-30 भी कर देते हो कुछ अगर इंस्टेंसेस में, कुछ प्लेयर्स के कुछ मैच बेन डंक अगर लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर के साथ लगा हुआ है तो 70-30 शायद 80-20 भी हो जाए। उसकी परफेक्ट एग्जांपल है मेरे पास, फखर जमान वर्सेस इश सऊदी। फखर जमान वर्सेस इश सऊदी फर्स्ट T20 में लिया ना, क्या जबरदस्त कैच पकड़ा, आउट। उसके बाद अगले T20 में क्या किया उसने? मैच फेवर करता था, और खैर फखर ने पहले भी बहुत मारा हुआ है सऊदी को, लेकिन बीच में विकेट भी ली उसने। पाकिस्तान में भी बहुत मारा हुआ है उसने, बेंगलुरु में भी बहुत मारा हुआ है, बीच में एक दफा आउट हुआ है, फिर उसने अभी फिर से मारा है। सही है। मैचअप्स जो होते हैं ना यार, वो ये नहीं होता कि बस एक चीज अब कह दिए तो वही होगी। इफ्तिखार नहीं पेस पे आउट हुआ, इफ्तिखार भी तो पेस पे आउट हुआ, वो मैचअप उसको सूट करता है। अगर आजम से लेग स्पिन पे, अब आई डोंट नो इफ यू नोटिस दिस और नॉट, बट सऊदी का ओवर शुरू हुआ है, दूसरी बॉल थी शायद, इस तरह भागे ना आजम खान दूसरे एंड पे कि मुझे स्ट्राइक मिल जाए किसी तरह, मैं ये यूटिलाइज करूं। ऐसे भागे, उसने ऐसी स्पीड मारी, मैंने तो कम इतना जिंदगी में तेज भागते हुए देखा। वो आया, उसने पहली बॉल मारी, टो एंड हो गई, नहीं लगी। ठीक है, अब आप उसको उस चीज पे बिरेट नहीं कर सकते। ही हैड अ रोल एंड ही वाज ट्राइंग टू फुलफिल इट, ही वाज ट्राइंग टू प्ले टू हिज स्ट्रेंथ्स, इट विल नॉट ऑलवेज कम ऑफ। अभी साइम अयूब की हमने बात की कि वो शॉट मारते हुए आउट हुआ, इट्स फाइन। आजम खान को अगर आप उस पॉइंट पे नहीं भेजोगे जहां पे वो मैक्सिमम लेग स्पिन खेल सकता है, तो दैट्स ऑन यू। दैट इज नॉट टू से दैट ही विल ऑलवेज परफॉर्म अगेंस्ट लेग स्पिन, बट इट इज अ मैचअप दैट फेवर्स हिम एंड यू हैव डेटा दैट सजेस्ट्स सो। देन अगेन मैं बार-बार ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बोल रहा हूं, रोल्स। Azam is your spin basher, send him when there's spin on. Yeah. Ifti is your pace basher, finisher, अगर आपने उसका रोल दिया है तो तब भेजो। Save him for the death, save him for those fast bowling overs. सारों का रोल होता है। सिमिलरली बॉलिंग में हर एक का रोल होता है। ये भी तो हो सकता है ना कि डेथ में करने हो 44 ओवरों में पेसर्स लगे हो, इफ्ती आउट हो जाए। इसका ये मतलब थोड़ी कि इफ्ती को पेस बॉलिंग मैचअप सूट करता है तो वो आउट ही नहीं हो सकता उस पे। आप लोग यार थोड़ा सोच तो लिया करो। ठीक है, करो तनकीद। आई नो आजम पोलराइजेस ओपिनियन एंड इट्स नॉट, इट्स कंप्लीटली फेयर इफ यू हैव दैट ओपिनियन कि उसको नहीं होना चाहिए फिटनेस पे। मैं यहां तक भी आ जाता हूं। यार देख, मैंने भी ये आजम की चल बात कर रहे हैं हम, तो आजम की मैंने भी ये बात की थी कि आजम खान जैसा जो प्लेयर है ना, प्लेयर प्रोफाइल, वो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकता इन 5 T20s में, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा उसे बाहर निकाल दो। या दैट्स फेयर इनफ, इट इज। लेकिन उसको पूरा चांस दो, सही तरह चांस दो, पूरा 5। उस अभी तक गारंटी कर रहा हूं, सही चांस नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। और अगर तो वो उसको सही रोल में सही चांस मिलता है और नहीं परफॉर्म करता, बाहर करो। मेरी बुक्स में बाहर है। ट्राइड आजम एंड स्टिल यू हैव नॉट ट्राइड आजम, दैट्स वेयर वी आर एट राइट नाउ। लेकिन सोचो, और आपने इफ्तिखार भी जाया किया। हाँ, लेकिन सोचो, आजम को अंडर यूटिलाइज या मिस यूटिलाइज कर आपने इफ्तिखार पूरा प्रोसेस में जाया कर दिया। दोनों अंडर यूटिलाइज हो गए ना। या तो आपने मिडिल ऑर्डर अपना बेसिकली यू रोट इट ऑफ। हाँ, सोच, अगर परफॉर्म नहीं करता बाहर कर, अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो फिर सोचो। या You win matches. और आप इसीलिए तो single-handedly you win matches. इसीलिए तो उसको टीम में लाए हो कि आपको वो जरासीम नजर आ जाए कि इंटरनेशनल लेवल पे he can do that. If he manages to do that even in one game, you have a lot of promise over there. और कैरिबियन के अंदर अगर आप अपने सुपर 8 या जिसके भी मैचेस खेल रहे हो वर्ल्ड कप में, क्योंकि न्यूयॉर्क का तो कोई डेटा है नहीं। और बाकी मैं किम्बर से बात कर रहा था आफ्टर हैविंग द ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन विद यू अबाउट अमेरिकन सर्फेसेस, आई वाज लाइक यार कुछ डेटा तो है मेजर लीग से, और कभी वेस्ट इंडीज ने लॉडरडेल वगैरह में खेला हुआ, फोर्ट लॉडरडेल में, तो उसने कहा कि यार सब डिफरेंट है। There is no set template with respect to surfaces over there, so you can expect anything. But Caribbean में तो यार most of them are slow surfaces. ठीक है, आपको पता है कैरेबियन में रिकॉर्ड है। या इसलिए पावर प्ले मैक्सिमाइजेशन भी की हो जाती है कि बाद में स्लो हो जाएगा, पहले आकर मार दो। या ठीक है, खैर वो तो एक
entirely different conversation. वो वर्ल्ड कप जब आ रहा होगा तो we're going to talk अच्छा, about that. let's talk about इफ्ती एंड आजम पूरी तरह से, फिर वापस आते हैं फखर पे। Okay. बाबर तो मतलब ठीक है, there are nitpicking जो आप कर सकते हो, there are instances जो आप इसकी इनिंग्स में निकाल सकते हो कि यहाँ पे इसने ये गलत किया, वो गलत किया। Not the reason Pakistan lost, still gets a passing grade from me. हाँ, passing. Why wouldn't he? हाँ, मतलब हमारा बेस्ट बैटर था दोनों मैचेस में। Yeah. बाबर आजम का लास्ट पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ, अगले मैच में ओपनर खिलाओ। हाँ यार, क्या फर्क पड़ता है, ट्राई करके देख लो। रिजवान अगर दिमाग बनाकर आ गया है, या अगर नहीं खिलाना बाबर को ओपनर, रेस को रेस्ट दो, कोई मसला नहीं है। रेस ऑब्वियसली शॉर्ट स्टार्टर है मेरी बुक्स में। फरहान खिला दो, फरहान को चांस दे दो, चांस तो दो। देखो तो सही, हमने प्रीव्यू में यही बोला था कि वी वांट टू सी एक्सपेरिमेंटेशन, वी डोंट वांट टू सी द सेम लाइनअप फीचर ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। आई डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग टू गो विद द सेम लाइनअप, आई डू थिंक चेंजेस होंगी, मगर पता है डर क्या लगता है, वो 3 मैच फिर वही लाइनअप खेलेगी। मैं बताऊं चेंजेस क्या होंगी। अभी चेंजेस की बात कर लें या बाद में करें? आई थिंक हसीब आ जाएगा, आजम निकाल देंगे ये शायद, लेकिन ओसामा और जमाल भाई जा रहे हैं, नवाज और जमान आ रहे हैं। वो तो मैं वैसे भी कर देता ना। हाँ, मैं बस ये तो हम भी चेंजेस कर देते। हाँ, करेंगे, करनी चाहिए। If you and I were to make changes, those were the changes we would make. I think that Azam is walking on thin ice, unfortunately. और ये लोगों का भी कसूर है इसके अंदर कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे एक सिंपल सी फिनोमिना को, एंड यू मे हैव दैट ओपिनियन दैट ही इज नॉट कट आउट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। यू आर फाइन ओवर देयर। मैं भी पहले ये समझता था कि इसकी फिटनेस इस तरह की इसको नहीं खिलाना चाहिए, मगर द सॉर्ट ऑफ ईयर ही हैज हैड इन फ्रैंचाइज T20s, जिस रेट पे वो 6 हिटिंग कर रहा है, यू वुड बी अ फूल नॉट टू ट्राई दैट आउट। यार T20 क्रिकेट को अनदर फॉर्मेट ना समझो, इसको समझो डिफरेंट स्पोर्ट ऑल टुगेदर। इट्स लाइक रग्बी सेवंस। There you go. It's Yeah. like futsal. फुटसॉल का प्लेयर बहुत रेयर जाके फुटबॉलर, प्रॉपर प्रोफेशनल फुटबॉलर बनता है। कम ही होंगे ना यार। So this is entirely different sport. Yeah. ठीक है, फिटनेस मैटर्स अ लॉट। ठीक है, T20 क्रिकेट में शायद सबसे ज्यादा तो नहीं खेल, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर करती है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैटर करती है। सबसे कम शायद T20 में करती है Yeah. एक्चुअली। आपके अच्छा, बाय द वे, 120 गेंद है ना, कभी भी मैं आजम को टेस्ट या ओडीआई ना खिलाऊं, बाय द वे। सोचना भी ना, या सोचना भी मना है। सोचना भी मन, हैशटैग सोचना भी मन, कभी भी नहीं। T20 क्रिकेट मैन, मुझे पता है कि वो वैल्यू क्या प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए मैं उसकी, ठीक है फिटनेस में मानता हूँ 100% नहीं होना चाहिए। अगर वो ये प्लेयर ना होता, मैं सबसे ज्यादा बोल रहा होता कि यार इसे नहीं होना चाहिए टीम में। अभी भी मुझे अपने टीम की जो फिटनेस है, ओवरऑल फिटनेस, उससे बहुत ज्यादा मसले हैं। It's slipped. It's A lot. The drop off has been quite. अगर आप देखो ना वो 2021 की टीम से, और फिर even 2022 I thought was a very fit team. उसके बाद से तो बहुत ही ज्यादा ना ट्रेजेक्टरी इस तरह थोड़ी गिरी है। आजम खान, रिजवान और आमिर जमाल निकाल दो, अब्बास अफरीदी निकाल दो, शाहीन चलो he's a strong boy. ही इज अ स्ट्रांग बॉय, लेकिन उसका अभी भी मुझे शक है। उसकी रिहैब पे मुझे शक है। मुझे मुझे शक लगता है है रिहैब उसके बहुत लिए। गलत हुआ है उसका। बहुत गलत हुआ और बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक किया वापस उसे। चलो लेट्स कम बैक टू द कन्वर्सेशन। आजम इफ्ती, Ifti obviously gets a failing grade. Oh, 100%. And Azam also gets a failing failing grade. grade, 100% अच्छा, failing grade. कीपिंग बेचारा अच्छी कर रहा था दूसरे मैच में काफी। नहीं, ठीक है? पहले मैच में भी ठीक एक किया। उड़ते हुए गया था, मैंने ट्वीट भी की थी एयर आजम्स। हाँ, मैंने बोला भी था कि उसके शू लाइन निकलनी चाहिए। तो आई वाज इम्प्रेस्ड, और फिर वो बड़ा क्यूट मोमेंट था इन व्हिच ही डिड दैट थिंग विद बाबर। बट ऑफ कोर्स दे गेट फेलिंग ग्रेड्स, बट इस फेलिंग ग्रेड के अंदर मैं कसूरवार मैनेजमेंट को ज्यादा ठहराऊंगा। आपने उनको यूटिलाइज ही नहीं किया। मैनेजमेंट, कैप्टन जो भी डिसीजन बना उनको रहा था, इन्हीं दोनों मैचेस में उनका ऑर्डर स्विच कर देते, गेम सेट मैच। वहां पे हार जाते। मतलब वहां पे अगर ये परफॉर्म ना कर सकते, हमसे ज्यादा बहस कर रहे हम होते। ये कहते फिर आकर के देखो उनको रोल में खिलाकर भी वो परफॉर्म ना कर पाए, ये बात करते हैं। हाँ, तो फिर अभी तो फिर नहीं तो कर प्लेयर्स में खामियां अभी हाँ। नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन रोल्स, प्लेयर्स सही तरह नहीं यूटिलाइज हो। और इफ्ती पे भी मैं बोलूंगा यार, he kind of did kill off the momentum in the second T20. सेकंड T20 में मेजर कल्प्रिट फॉर दैट लॉस वाज इफ्ती, नॉट बाबर। I mean, बाबर तो नहीं था, but 4 रन 8 बॉलों पे किल, तो मोमेंटम जो फखर और बाबर ने इतना फिट बनाया हुआ था, खत्म वहां पे। Yeah. देन आजिम केम इन, ही गिव हिज विकेट अवे, बस। yeah. So failing grades, but 100% not failing. entirely all on them either. हाँ, बट 100% फेल। Also a lot of it is on them. वही फेल हुए हैं, मगर इसमें आप बेहतर यूटिलाइज कर सकते थे उनको। अब लोग कहेंगे कि कोई भी अच्छा क्रिकेटर होता है, उसे हर तरह का गेम खेलनी शुक्र चाहिए। करो आजम को साया कॉर्पोरेशन नहीं कर रही, वरना वो हमारे ऊपर फिर से इल्जाम लग जाता। देखो, हाँ मानता हूँ, अच्छा जो प्लेयर होता आया था कोई अली जाफर खान था, सम ट्रिगर हैप्पी एज लॉर्ड, आई एम गोना नेम कॉल यू एट दिस पॉइंट। उसने लिखा हुआ था, आर यू फ्रॉम साया कॉर्प? हाँ, मैं साया कॉर्प से हूँ। क्या करोगे? नहीं है वैसे। अच्छा, क्या बात कर रहा था मैं? फखर पे आओ ना, आप कर ली आजम इफ्ती। पता नहीं जाफर कहाँ से आ गए वो बीच में। फखर जमान, फखर जमान, वाओ। मैं जरा एक चीज तुमसे पूछना चाहूंगा,
तुमने कहा था कि you have some issues with Fakhar playing at 4. Do you still have issues Yeah, I with still Fakhar have, playing at 4? yeah. Okay. I You have still the floor. ठीक है, यहाँ पे उसने कैश इन कर लिया बिकॉज इस सोदी था उसका यार जानी। जानी उसको नहीं छोड़ता वो इस समय First उसने T20 गोश्त भी ठीक ठाक खिलाया था, दम पोस्त हाँ। वगैरह खिलाया था, उसने सॉलिड किया। बस उसके तू आ, तुझे खाने भी खिलाऊंगा, तुझे छक्के भी मारूंगा मैं। यार फर्स्ट T20 में भी इस सोदी वाज लकी. नहीं, that was a splendid catch. It was a splendid catch. फुल टॉस, लो फुल टॉस पे वो कैच पकड़ गया यार. मतलब फखर की गलती थी वो. तुमने देखा था सोदी कितना पंप्ड था, how much that wicket meant to each सोदी. Yeah. And it makes sense. हाँ ऑब्वियसली. देख फखर वो जो बॉल कराई थी ना, वो विकेट टेकिंग बॉल कहीं से भी नहीं थी, वो छक्के वाली बॉल थी. Pop quiz. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोदी वाज लकी. क्विज पता. Oh my पॉप God. क्विज मुझे बताओ, ईश सोदी का जो ईश है, इट्स शॉर्ट फॉर्म फॉर व्हाट? यार मैं कुछ बोल दूं और कुछ गलत निकल आए तो तुम ना बोलो ना ऐसा जो गलत निकला है, तुम एक एजुकेटेड गेस लो. बता दो. ईश्वर है. मैंने भी यही सोचा था. नहीं है. क्या है? इंद्रबीर. क्या? इंद्रबीर सोदी फ्रॉम लुधियाना आई बिलीव. ईंद हो जाता फिर ईश क्यों है? हो गया ना यार. नहीं होगा. इंद्रबीर सोदी. न्यूजीलैंड वाले लोगों ने कहा होगा ईश बना दो. ठीक है. बट खैर बैक टू फखर. हैप्पी फॉर सोदी दो दैट ही गॉट फखर्स हाँ. विकेट. उसको भी जरा मोमेंट हाँ मिलना ठीक है, चाहिए वो था. बहुत ज्यादा पम्प्ड अप था बॉय. हाँ. लेकिन आई स्टिल बिलीव फखर जमान 8 times out of 10 will fail in the middle order. यार of course we'll need further evidence for this, but I am not too worried as I was before because फखर ने जो आकर इनिंग्स खेली है सेकंड T20. फखर करता है यार ये, everyone अच्छा knows. तुमने अगर नोट किया हो, 5 बॉलों में 1 रन था फखर का. हाँ. और फिर 23 बॉलों में या 24 बॉलों में फखर ने 50 कर ली थी. क्या उसने छक्के मारे, दोज मोस्ट टू मिड हाँ. विकेट, लंबे लंबे मतलब कि रूफ पे. when he hits them the ball stays hit. भाई जब बाहर ग्राउंड से लोग भाग रहे थे बॉल के पीछे, वो दिखी थी क्लिप. फखर जमान एंड फिन एलन, दोज आर द गाइस जिन्होंने सही छक्के मारे. मगर यार क्या ही कंप्लेक्शन बदल जाता है ना आपके मैच का जब फखर चल जाता है. इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि फखर भी चला, बाबर भी चला, अब मैच हार गए क्योंकि और कोई नहीं चला ना, और कोई नहीं चला. एक आधा और बंदा चलना था बस. कैमियो चाहिए थे. कैमियोज मिल जाते ना इफ्ती आजम से 15-20 रन के, जीत गए थे मैच. मगर पता है मैं थोड़ा इफी था विद रिस्पेक्ट टू फखर प्लेइंग T20 इंटरनेशनल्स, क्योंकि अभी हारिस भी पड़ा हुआ है विंग्स में. बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू टू कीप फखर देयर, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हेड है. दिस इज हिज लास्ट T20 वर्ल्ड कप साथी प्रॉब्ली. हाँ इसके बाद तो नहीं खेलेगा. बहुत ज्यादा प्लेयर पीछे विंग्स में हैं. एक इशू मुझे ये है कि स्क्वाड में रखो मगर उसको वहाँ कैरेबियन में हर मैच ना खिलाना. अगर बहुत स्लो सरफेस है बिठा दो फखर को. यही तो मसला है. बिठा दो. You have to play horses for courses. I'd play Azam at 4. Yeah. हाँ. हारिस को मैच दे दो. शदाब है. Yeah. इमाद तो नहीं है. इमाद हो जाएगा, आ जाएगा. मैडी भाई आ जाएंगे. खैर जो भी है, इमाद का केस एक अलग है. Yeah. अच्छा उसके बाद फखर जमान ने जो अनलकी रहा वो ही चॉप्ड इट ऑन टू हिज विकेट. लेकिन वो भी एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट था गेम का. अगर वहां से कंटिन्यू कर लेता पाकिस्तान मोमेंटम तो फिर जीत जाना था. वहां पे जाके फिर उसके बाद कैपिचुलेशन. इफ्ती shat the bed. Azam shat the bed. Yeah. Right. They shat the bed and lit it on fire, but no, they didn't light it on fire. Hafiz lit it on fire, or whatever the management was doing. They नहीं, उन्होंने they पहले- lit the bed on fire, then and they then they shat shat in it. ठीक है. हाँ. खैर फखर जमान स्टेलर शो एंड बेचारा आउट हो गया, ड्रैग ऑन हो गई वो स्टंप्स पे, थोड़ा अनलकी भी कह सकते हो. मगर यार मौके भी तो मिले. बाबर और फखर गॉट लाइव्स. Let's not forget that. But that's part and parcel of the game. You can't diminish performances just because someone got a life. And I was really impressed. अब अगर पाकिस्तान होता आप ब्लेम करते थे कि यार ये कैचर ने छोड़ा इसलिए इसने रन बनाए. भाई मैच में मजा तो कराया ना. फखर ने 50 मारा 25 बॉलों में, एंड में आउट हुआ वो 50 पे. याशियां कराई हमारी. ठीक है. एंड इट वाज ग्रेट, मेड फॉर ग्रेट व्यूइंग. न्यूजीलैंड में है भी उसका जरा he likes playing against New Zealand. He likes playing against New Zealand. Also Lahore Qalandars में जब आया, Brendan McCullum was the captain. McCullum still prides himself over the fact that he gave Pakistan Fakhar. Grant Elliott से मेरी बात होती रहती है. He loves Fakhar Zaman. उसकी वो वीडियो याद है तुम्हें? फखर ने कहा hey I am Fakhar. He's like fuck you. बहुत funny वीडियो है वो. Grant Elliott also a top gent. But anyway, I think he's proven me somewhat wrong over here. I think Fakhar at 4 could work, but वही. I hope it does work. सिचुएशन देख लेना इन द सेंस कि अगर कोई कंडीशंस इस तरह की हो जहाँ पे फखर की गेम सूट नहीं करती, सब वो एशिया कप में श्रीलंका की सर्विसेज पे खेल रहा है, इस तरह की जगह में मत खिलाना उसको. बिठा दो. बस यही तो मसला है ना. चिन्ना स्वामी ने खिलाया, पेड डिविडेंड्स, डिडंट इट? यही तो मसला है. या आ जाओ नेक्स्ट प्लेयर पे. आ जाओ नेक्स्ट प्लेयर पे.
लुड्डी है जमा लो। लुड्डी है जमा लो पाओ, लुड्डी है जमा लो। पहले भी ये बात की है कि T20s के अंदर ही इज गोइंग एट ओवर 10 एंड ओवर। मुझे चीज नहीं पता थी, सो आई डेफिनेटली ओन अप टू दैट। ये दानियाल रसूल का एक ट्वीट था जिससे मुझे चीज पता चली है। दैट मेक्स यू वंडर व्हाई ही हैज बीन सिलेक्टेड और इज prospect in T20s. You're going on form, you're not going on basically data. ठीक है, आप कह रहे हो कि चलो इन फॉर्म है तो चल जाएगा। उसने वैसे ग्लिम्पसेस दिखाई अपनी फॉर्म की, ऐसी बात नहीं है। सेकंड T20 में 40 एक रन दिए होंगे, मगर बॉलिंग बुरी नहीं कराई आमिर जमाल ने। ठीक है, पिट गया थोड़ा सा, मगर वो उस टाइप का बॉलर है जो पिटता है यार। हाँ, सैंटनर को भी वैसे ले गया था, वो सैंटनर बच गया, फिर सैंटनर ने रन भी मार दिया और अब उन्हीं रन से हार गए। ठीक है, सैंटनर ने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है उस लिहाज से अगर आप देखो तो। बट या आई मीन लुक, ही इज स्टिल समवन हु आई रियली रियली लाइक वाचिंग प्ले, एंड आई थिंक दैट ही हैज अ लॉट टू ऑफर। मे बी restrict him to tests and perhaps even ODIs for the time being, because you've got guys like Zaman Khan in T20 cricket. You've got guys like Zaman Khan, Naseem Shah's probably will come back. अच्छा, हसनैन होता ना अभी पाकिस्तान के पास, वो न्यू बॉल वाला मसला सॉल्व हो जाना, खत्म हो जाता। या बड़ा आसान। उसको 3 ओवर दे दो आप पावर प्ले में हसनैन। हाँ, अगर पिट ना रहा हो तो 3 ओवर हसनैन, 2 ओवर शाहीन, 1 ओवर रऊफ, पावर प्ले डन। और नसीम हो तो फिर तो मतलब बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर तो हसनैन नहीं खेलता ना। नसीम ने वैसे उसकी एब्सेंस ने ये चीज हमें रिमाइंड कराई है कि ही वाज डेफिनेटली पाकिस्तान's best pacer, wasn't he? With the new ball for sure. With the old ball as well. Well, Haris Rauf है really really good with the old ball. नसीम की जो लग्जरी है ना, वो ये ऑल फेज वाली चीज ही है। वो ODI हो, वो T20 हो, ऑल फेज बॉलर है, वो टेस्ट हो, रिवर्स से मारता है। वो कैम ग्रीन वाला बोल्ड याद है तुम्हें? एंड देन डेड बैटिंग स्पेशलिस्ट। यार, आई मिस यू नसीम। आई डू मिस सीमो अ लॉट। अच्छा हाँ, मैं जमाल की यही बात कर रहा था। हाँ ठीक है, वी ऑल नो ही इज अ टैलेंटेड क्रिकेटर, लेकिन देख लिया ना बस। लेकिन मेरे लिहाज से उसकी T20 में जगह नहीं बनती। अब देख लिया, पहले देखा भी नहीं था। देयर वाज डेटा दैट सजेस्टेड दैट ही इज एक्सपेंसिव। यू सॉ द डेटा लिव अप टू इट्स वो reckoning or whatever. And now you know, now move on to Zaman Khan. Give Zaman Khan game time. There is no reason not to play Zaman Khan. He is, मैं बताऊं, ये जमाल को वैसे खिला इसलिए रहे थे थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ आ जाए, लेकिन वो इशू रिजॉल्व हो जाता है when once Osama Mir goes out and Mohammad Nawaz comes in. वो he'll replace that जमाल वाला रोल in the batting, और फिर जमान खान को आप खिला सकते हो। 100% agreed. And this is not to say, look, we didn't even point this out शुरू में कि आमिर जमाल को नहीं होना चाहिए, तो हम आकर ये नहीं बोल सकते कि we told you so. हम भी साथ साथ ये आपको, like I said, दानियाल रसूल taught me. यार देखो, मैंने तो यहाँ पे बोला है कि सारे के सारे प्लेयर्स खेलें। हाँ, तो फिर हमने यही बोला था ना कि सब प्लेयर्स खेल जाए, एक मैच तो एटलीस्ट खेलें। तो हमें तो कोई इशू नहीं है कि जमाल ने परफॉर्म नहीं किया तो ठीक है, नहीं किया, ओसामा ने नहीं किया तो ठीक है, नहीं किया, क्या कर सकते हैं। या तो चलो अब देखते हैं लाते हैं जमान को कि नहीं लाते। मुझे तो वो चेंजेस सही लग रही है, मगर जमाल को लेट्स जस्ट गिव हिम लाइक borderline grade, I suppose. Average, yeah. Yeah, average ही था। एक आधा शॉट भी मारा था वैसे, छक्का छक्का। Is an attractive bat, bottom handed player है, बड़ा solid छक्का मारता है। वो लेग साइड बड़े प्यारे प्यारे मारता है। There is flair there. Flair तो है, definitely, for sure. And I mean, this is not to say कि जमाल should be discarded. बस T20 क्रिकेट में ना वर्ल्ड कप ईयर maybe you have better options. धानी भी है आपके पास, उसका भी PSL अगर हो गया तो he'll come back into the conversation. Players तो काफी। हसनैन has a good PSL, he comes back into the conversation. I'm not sure सानुल्लाह का क्या rehab progress है, अगर तो मुझे बड़ा डर लगता है सानुल्लाह, क्योंकि एल्बो का मसला था ना, उसका वो जो whip है वो अगर इम्पैक्ट हो गया तो पेस तो मर गई। नसीम, हसनैन, दहानी probably। टेंशन तो नसीम की भी है। राणा फहूम क्योंकि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स चाहिए होंगे ना वेस्ट इंडीज में, सो मे बी राणा फहूम इज नॉट अ लॉक फॉर दिस वर्ल्ड कप। नॉट एट ऑल। मैं तो उस वक्त कह रहा हूं मिस कर रहा हूं यार, मतलब पीएसएल में तो अच्छा खेलता है। आई लव राणा फहूम, लेकिन नहीं। हमने वो गाना भी गाया था उसके लिए, गुपचुप वाला। सही है, आई लव हिम, लेकिन नहीं इस वक्त नहीं। हां, या शाहीन शाह फ्रीडू, शाहीन शाह अफरीदी, द कैप्टन, पहले 2 मैचेस अपना बेचारा हार गया। कोई मसला नहीं है मुझे, 5 हार जाए, आई डोंट केयर। कैसी परफॉर्मेंस रही है उसकी विद द बॉल एंड इन द फील्ड एज कैप्टन? अच्छा, तो लेट्स टॉक अबाउट द बॉलिंग फर्स्ट। ग्रेट फर्स्ट ओवर्स, बोथ गेम्स। पहले मैच में तो फर्स्ट ओवर विकेट भी ली, काइंड ऑफ आइकॉनिक दैट शाहीन इन हिज फर्स्ट मैच एज पाकिस्तान कैप्टन गेट्स दैट फर्स्ट ओवर विकेट, सो आई एम हैप्पी फॉर हिम ओवर देयर। बट यार, पहले मैच में अगर उसने दूसरा ओवर जो कराया, फिन एलन ने उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। ठीक है, he took him to the cleaners. Second match में he wasn't incisive, but चलो 30 रन दिए 4 ओवरों में, not bad. ठीक है, 30 रन तो मिनिमम है। एक आधा ओवर इतना पिट गया होगा, वरना सही करा रहा था। सही है। पहले मैच में he took wickets, he was incisive, but he went for runs. So hot. लेकिन वो भी
पहले जो उसका दूसरा ओवर था 24 रन जो बने वो सारा गेम चेंजर था ना Basically. उसके फिगर्स के Yeah. हिसाब से, बाकी 3 ओवर तो ठीक कराए थे हाँ हाँ, और ही इज ऑब्वियसली नॉट बैक टू हिज डेविस्टेटिंग बेस्ट येट। उसका तो हम बोलते ही रहते हैं, अभी तक बोल ही रहे हैं, वो वाली बात नहीं रही शाहीन की। मगर इसका ये मतलब नहीं कि शाहीन स्किलफुल नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, स्टिल प्रॉब्ली डिजर्व्स अ स्पॉट इन दिस पाकिस्तान टीम फॉर श्योर। 100%. लाइक देयर इज नो टू वेज अबाउट दैट, 100%. कोई डाउट नहीं है इस चीज के अंदर। एज कैप्टन ये उसको भी कॉल्स लेनी चाहिए थी जरा, बैटिंग ऑर्डर वाली। उस पे भी तो हम हफीज को कह रहे हैं, तो शाहीन पे नहीं गिरती क्या ये बात? मैंने उस वक्त इसीलिए यही बोला था कि मैनेजमेंट या कैप्टन जो भी डिसीजंस बना रहा मुझे नहीं पता अब कौन डिसीजंस बना रहा है, मगर ये वाला डिसीजन तो उसकी तंकीद होनी चाहिए इस पे। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ राउफ इज बैड। है You've got a death overs, demon, लेकिन and you're not utilizing him properly. so who's gonna open the bowling for Pakistan? यार, if you bring Nawaz in, maybe try him. हाँ, लेकिन if you don't, अगर ये लाइनअप खेले तो किससे करवाओगे? अब्बास अफरीदी प्रॉब्ली। यार ये मसला है ना फिर। यही तो मसला है। नहीं तो कराओ ना नवाज से फिर शुरू के 2 अभी देखो, शाहीन 3 कराए, नवाज 2 करा ले, हारिस राव छठे में आ जाए। मैं तो कहता हूँ नवाज से करवाओ। मैं कह रहा हूँ अगर यही वाली लाइनअप खिलाते हैं ये फिर क्या करेंगे? फिर आमिर जमाल से कराने पड़ते, हाँ, फिर पड़ेंगे। और कोई ऑप्शन नहीं। अब्बास अफरीदी है वैसे। नहीं, अब्बास अफरीदी को मैं इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इज गोइंग ऑलराइट। हाँ, फर्स्ट इन जैसा शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग में प्रमोट कर गया था अपने आप को पहले मैच में। अब इस पे भी मेरी ना बड़ी डिफरेंट किस्म की राय है। It does work at times. PSL फाइनल में चला है। PSL और इंटरनेशनल इज डिफरेंट, राइट? But नहीं, उसको भी तुम कह सकते हो PSL इंटरनेशनल इज डिफरेंट, but it always won't come off that हाँ way. ना। I admire him that he takes on responsibility, but he could also kill the game for you negatively. We all know जमाल इज अ बेटर बैट देन शाहीन। Of course. ठीक है ना? शाहीन ऑन हिज डे कर लेता है, कर लिया था, है हमारे पास वो, लेकिन नहीं करो ना ऐसे ना यार, करो प्लीज ना यार ना ऐसे। करो ना यार ऐसे। बाकी यार वही कप्तानी में कुछ तो ग्लेयरिंग ये मसले निकाले कोई हमने। नहीं, कोई मसला नहीं मगर है। वही बात है, he'll learn. He'll learn। अभी 2 T20s में आप कैप्टनसी नहीं जज कर सकते Also, पाकिस्तान we don't की। know who's calling the shots with respect to the batting order. If it is Shaheen, then it should fall on him. सिर्फ बैटिंग ऑर्डर नहीं, ऑन फील्ड डिसीजंस तो वही बना रहा है ना शाहीन, वो तो नहीं कोई। Bowling changes, batting order, यही 2 मेन क्रिटिसिज्म बनती है ना। हाँ, मगर इस पे मैं वही सर्कल लेकिन मैं बैक भी कह रहा करूंगा। हूँ क्रिटिसिज्म अभी नहीं कर रहे हम। हाँ। क्योंकि दूसरा T20 है, हाँ हाँ, कुछ अभी भी थोड़ी नहीं है। इन 5 गेमों के बाद भी आप इतना ज्यादा मैं नहीं कर अगली सीरीज के बाद भी ना करूं, जब ये लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप जब हम इंग्लैंड जा रहे होंगे ना, तब मैं इसकी प्रॉपर वो करूंगा कि एनालिसिस तो पहले भी कर लेंगे, लेकिन तब आई वांट हिम टू बी एट हिज बेस्ट। सकते। Yeah, he needs to figure out a lot of things up until that point. Look, leader of men से तो मुझे मसला नहीं। Shaheen has proven that in the Lahore Qalandars dressing room that he can do that job really well. Tactician जो है वही वाली बात आ जाती है यार कि should we even blame him or the psyche and mentality overall? हमने अभी पहले ये बात की थी। हमें नहीं पता Circle back to the same conversation that साइकी this is मेंटालिटी मैनेजमेंट कैप्टन किस। लीडरशिप ग्रुप तो आपका वही था ना तब भी और अब भी। Yeah. और बड़े लोग वो ट्वीट कर रहे होते हैं कि वो इंजेस्ट कर रहे होते हैं कि बाबर्स कैप्टनसी मेड अस लूज दिस गेम और व्हाटएवर। तो या आई मीन इस बात में भी कोई शक नहीं कि बाबर कॉप्ड मोर क्रिटिसिज्म देन ही डिजर्व्ड फॉर दैट। ही डिजर्व्ड क्रिटिसिज्म, आई एम नॉट सेइंग ही डिडंट डिजर्व क्रिटिसिज्म, लेकिन बट थोड़ी ही ज्यादा कॉप्ड थी। मोर। हमेशा ज्यादा कर जाते हैं बाबर पे। पीपल मेक इट सीम लाइक हम बाबर की वजह से ही क्रिकेट हारते हैं। यार लेकिन उसका एक एंगल मैं समझता हूँ क्यों, क्योंकि वहां से जो वापस रिप्लाईज आते हैं ना बाबर एफसी से, हाँ, वो भी काफी ट्रिगरिंग होते नहीं तो हैं। फिर आप लोग तो you're pandering to that sort of nonsense if you are indulging in that. सो बेसिकली डिफरेंस कोई नहीं है बाबर एफसी एंड एंटी बाबर एफसी में, दोनों सेम ही हो। It's a country that deals in extremes, unfortunately, and maybe I get cancelled for this, but that's my experience. Balanced accounts कम ही मिलते हैं आपको। हाँ। जो मिलते हैं वो फिर आप appreciate करने और लग फिर जाते हैं। बाबर और शाहीन एफसीज की आपस में लड़ाई होने लग जाती है, अजीब अच्छी। पता नहीं क्या बकवास है। एक नसीम एफसी ठीक है भाई वो भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो एफसीज में सब बिलीव ही नहीं करता। पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, जहाँ पे अच्छा करेंगे वहाँ अच्छा बोलो, जो चीज गलत करें उसको गलत बोलो, तमीज से बोलो, एक रिस्पेक्ट के दायरे में बात करो। The only FCs I believe in are football clubs, not fan clubs. नहीं, हमारा जो एफसी होगा ना कहीं प्रो स्पोर्ट्स एफसी, उसमें मैं बिलीव करता हूँ। Yeah. इल्सा बासित सुपर फैन, Yeah. Thank you. giving you a shout out because every single episode she comes and comments something और कोई ना कोई अच्छी बात जरूर करती है। इल्सा बासित gets a shout out. Thank you. Also कोई असद मुनीर बॉय है, हर वीडियो पे कमेंट आता है। एक हमजा बॉय है जो गोकू है,
गोकू है, गोहान है वो, उसकी तो पता तस्वीर नहीं, है। मैं ड्रैगन बॉल जी नहीं देखता पता था नहीं, यार। मगर वो भी कहता है कि मैं हमेशा सुनता हूँ, तो किसी को भूल हर गया एक तो को प्यार, माजरत, हर एक को मगर प्यार। हम देख रहे होते हैं, वी आर नोटिंग कि ओ, ये त्रिपाठी भी देखता है हमारा यार, त्रिपाठी मेरा बॉय। ज़ाहिर है त्रिपाठियों का खून है, देखे ना। हमेशा ये बात आ जाती है कहीं से। कैट नॉट, नेक्स्ट प्लेयर, आदत से मजबूर। नेक्स्ट प्लेयर, हाँ, कौन है? राउफ। Wreck-It Ralph. Very simple sort of analysis for this one. पावर प्ले में मुझे नहीं समझ आती कि 2 ओवर क्यों मिल रहे हैं। अगर देना भी है तो एक दे दो, एक देना भी है तो वो छठे में ज्यादा मेक सेंस करता है। अगर वो छठे में नहीं भी देना तो यार कम से कम 3 ओवर बचा लो उसके। The data is suggesting historical and current in this series कि वो डेथ ओवर्स में क्रेजी बोल। अच्छा, मिडिल टू डेथ ओवर्स में वो करवा सकता है ना। मिडिल ओवर्स में हमने देख लिया हमारा मसला है वहां पे। खैर सेकंड T20 में तो we did quite well in the second half of the innings, लेकिन फर्स्ट T20 में हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्कुल यार, 13 ओवरों में 150 खाया हुआ। हाँ, सो वहां पे भी आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है और वो पुरानी बॉल के साथ बेहतर बॉलर है, कोई शक नहीं है। मैं राउफ को पता है कौन कौन से ओवर्स दूं। मैं उसको ओवर्स दूं आखिरी 18th और 16th, बस ये 3 ओवर उसके लॉक्ड होने चाहिए। यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर जमान और रऊफ खेल रहे हैं ना, आखिरी 8 ओवर उनसे करा लो। यार पहले T20 में शायद we're all going to talk about the 8 for 3 in his last 2 overs in the second T20, but first T20 he was really really good, wasn't he? He gave away what 32 34 runs, It was great. took 2 wickets, डंडे भी निकाले, you know, pulverized off stump. Is he the highest wicket taker right now? 5 विकेट ली उसने पाकिस्तान के लिए। Oh my god, I'm going to win this prediction. अब्बास ने भी ली है शायद। तुम्हारा कौन था? मैट ने तो खेला ही नहीं। खैर बैटिंग में खेला है शायद, पहला विकेट खेला नहीं था। बैटिंग में तो तुम्हारा साइन था, मैं भी हार हूं चैपमैन। हाँ, चैपी तो कैसे हो चैपमैन? कैसे हो चैपमैन? खैर अब रऊफ वाला मुझे एक मील मिल जाएगा। अच्छा हाँ, रऊफ सिंपल बेस्ट डेथ बॉलर इन द वर्ल्ड। In the world? In the world. Sure, if you look at T20s. Like the last 4-5 years, perhaps T20s में he is right up there with the best in the world. Not so good with the new ball. He is so good at the death that it doesn't make sense not to utilize him completely over there. 3 ओवर पक्के होने चाहिए वहां पे. I think Rauf gets more than a passing grade. He's been really good. वो वाला ओवर निकाल दो ना, ये 2 ओवर 2 for 30 वाले जो उसने पावर प्ले में कराए हैं, तो he's been stellar. 13th ओवर से लेके 20th ओवर तक 4 ओवर जमान के, 4 ओवर रऊफ के, स्कोर बनाओ। थोड़ा ज्यादा कर गया, शुगर लगा रहा हूँ। नहीं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, बट 3 ओवर रऊफ के, 3 ओवर जमान के तो बनते हैं। 2-3 कर लो, आखिरी 5 कर लो। चलो मिडिल ओवर्स में एक आधे को इस्तेमाल कर लेना, आखिरी 5 ओवर कर लो। Yeah, so I don't know why they haven't done that yet. Again, वही player utilization and resource management पे बात आ जाती है। हारिस रऊफ पे भी he's one of those players who people just love to bash. एक गंदा ओवर कराएगा ना, फौज उतर आएगी पूरी ट्विटर पे, उसको गालियां निकालने लगती है। वो वैसे बाय द वे शुरू वो मुझे लगता है वर्ल्ड कप से हुआ था, because he had a poor world He did have a poor World Cup. No one's like denying that. Players will have crests and troughs. That's how cricket works. अभी उस्मान ख्वाजा का बहुत अच्छा टाइम जा रहा है, अगर टेस्ट क्रिकेट में किसी वक्त पे बुरा भी बहुत जा रहा था, you know, और हर किसी की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो फर्क होती है। Some people are spree batters or spree bowlers and then they see a drop off. Some people are consistently good. Spree bowlers की तुमने बात की, सैम करन हाँ, had purple patch, वो कटर पे कटर मार रहा था वर्ल्ड T20 T20 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत विकेट उसके बाद देखो, हाँ, लोग कह रहे थे कि ये डेथ बॉलर बेस्ट है दुनिया का। अब देख लो, वो you'd be hard pressed to give Sam Curran an over in the death. वो तो बल्कि IPL का कॉन्ट्रैक्ट मार के बॉलिंग बिल्कुल मर गई है। बैटिंग अभी भी अच्छा करता है वो, he's a good batter, but with the ball he's been a bit of a liability when he's not bowling with the new ball, hasn't he? New ball में ठीक है, मैं कहता हूँ Sam Curran's good. And yeah, I mean that's a perfect example. So हारिस रऊफ पे यार आप लोग थोड़ा इजी हो जाया करो। फास्ट बॉलर है वो, एक्सप्रेस पेसर है, रन्स तो पड़ेंगे, हमें विकेट्स चाहिए उससे। उसने विकेट्स लाकर दी हैं। He's been one of the better players of Pakistan in this series. The only तनकीद वही, उस पर इतनी लैंड भी नहीं करती कि उसको आप 2 ओवर पावर प्ले पे दे रहे हो तो वो पिट गया। ठीक है, उसमें उसका भी वो है, उसने गंदी बॉलिंग कराई है, व्हाटएवर। हाँ सही है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इवन वैसे कुछ ठीक है, ओवरों में पिट गया वो न्यू बॉल के साथ, मगर कभी कभार एक आधी बॉल इस तरह करा जाता है न्यू बॉल से भी। अब कहते हैं देयर इज समथिंग देयर, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है ना, वो वाली कंसिस्टेंसी नहीं। जो क्रेजी कंसिस्टेंसी डेथ ओवर्स में वो तो नहीं, करीब भी नहीं आती। हाँ, करीब भी नहीं आती। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर। कंसिस्टेंसी तो नजर तो आती है। एक चीज और बोल दूं मैं रऊफ के बारे में। हाँ बोल। हमारी जो अवाम है ना वो पार्टिजान हो जाती है, और मुझे इस चीज से मसला है। अब साद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हो ना, तो मुझे साद से जाती तौर पे कोई मसला नहीं होगा,
होना नहीं चाहिए। होना चाहिए नहीं। लर्न टू बी टॉलरेंट अबाउट डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। मैं पर्सनली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करता, तो इस तरह के भी बड़े लोग हैं, सही है। सो आप इस चीज़ में ना ज़रा थोड़े खुले दिमाग के होया करें, इंसान बुरा नहीं हो जाता उस चीज़ से। हैव अ डिबेट, मे बी यू कैन चेंज समवन्स ओपिनियन, डोंट डिस्कार्ड पीपल फॉर हैविंग ओपिनियंस, ओके। सो हारिस रऊफ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पे होता है, खास तौर पे ये होता है, और मुझे चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा चल छोड़, नेक्स्ट प्लेयर ओसामा मीर। उसामा मीर की वो विकेट निकाल दो जो एक उसने बोल्ड मारा है, तो ही इज बिन एज एब्जेक्ट एज एब्जेक्ट गेट्स, ठीक है। अगेन वी मेंशन्ड दिस बिफोर एज वेल, umpteen हिट मी बॉल्स, ठीक है, और ड्रैग्स इट बैक, और मतलब बहुत पिटा है। जो शादाब से मसले होते थे इसने उससे भी ज्यादा करके दिखा दिया, बहुत ज्यादा पिटा है। और स्पिनर से आप थोड़ा कंट्रोल चाहते हो, इफ ही इज नॉट अ विकेट टेकिंग स्पिनर, आप कहते हो कि थोड़ा रन्स रोक ले। लेग स्पिनर पिटता है, मानता हूं मैं, स्पिनर पिटता है, मगर अगर वो अटैकिंग ऑप्शन है तो लेकिन वो विकेट भी विकेट उसने वो भी नहीं किया। दूसरी बात ये है कि सुनने में आ रहा था उसामा मीर इज आल्सो वेरी गुड डिसेंट बैट, वी हैवंट सीन दैट येट फॉर पाकिस्तान। आई हैवंट सीन वन piece of evidence where you can say that Osama Mir is no mug with the bat. He might just be no mug with the bat, and that's where the buck stops. You know, I don't want to assassinate his character over here. बंदा तो solid है वैसे भी, वो मेहनत की है, अच्छे मेरिट पे आया है, मेरिट पे आया, agree to that, बिल्कुल अपने मेरिट पे आया, परफॉर्म करके आया। अब नहीं हो रहा तो फिर नहीं हो रहा। शादाब वापस आ जाएगा तो they don't stack up at all, especially when you consider Shadab's overall utility and value, four-dimensional player and all that. T20 में शादाब is one of the first names on my lineup. इस पॉइंट में तो रिजवान कह रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे तो नवाज भी जो है वो हम यही कह रहे हैं कि उसको आप खिलाना चाहिए। You're not spoiled for choice, are you, when it comes to spinners? Yeah. That's been the case. अबरार अहमद के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि वो गलत टाइम पे इंजर हो गया, यहाँ सीरीज में मिल जानी थी गेम्स। और अगर अबरार आपका चल जाता ना यार, वो T20 वर्ल्ड कप में भी शायद कुछ कर पाता। अभी भी टाइम है, अभी भी PSL में के लिए कर जाए, PSL न्यूजीलैंड सीरीज फिर इंग्लैंड सीरीज, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, गिव हिम ऑल गेम्स। I want to see Abrar Ahmed play all of your games. Yeah, and वसीम जूनियर भी। पता तो चले हमें, वसीम जूनियर भी सारी गेम्स खेले भाई। जब हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम आगे क्या बात कर सकते हैं। हम बॉलर्स की बात कर रहे थे, हमने एहसानुल्लाह की बात कर ली, हसनैन की बात कर ली, नसीम की बात तो करनी थी। वैस जूनियर भी है भाई, उसको भी तो खिला सकते हो। वैस जूनियर है, हाँ, वो भी अगेन वन ऑफ दोस बॉलर्स जो नई बॉल से उतना इफेक्टिव नहीं है। हाँ, नई बॉल से इफेक्टिव नहीं है, लेकिन पुरानी बॉल थोड़ी सी पुरानी होती है, टेल्स इट बैक इन, यॉर्कर पक्का है उसका। और वैसे भी हमारा बेस्ट बॉलर मुझे लगा था ODI वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी जब ये टीम में आया था, ही बॉल्ड प्रीटी वेल, और he can change the outlook of your T20 team as well. Underrated. Perennial bench warmer, unfortunately. और उसको मैचेस मिलने चाहिए here and there. अब देखो ना, हम कह रहे थे शाहीन को कुछ मैचेस बैठना चाहिए, अब हम कह रहे हैं न्यू बॉल कौन कराएगा। तो मसले तो बहुत हैं, मसलों का प्लूरल है ये यार। जीतो अगला T20, उसके बाद रऊफ को रेस्ट दो। हाँ, वसीम जूनियर, जमान खान, इन्हें ट्राई करो। हार गए, खैर है, तुम्हें पता है रऊफ कहीं भी नहीं जा रहा, रऊफ स्टार्टिंग प्लेयर है, तो फिर क्या मसला है। रऊफ ने तो खेलना ही खेलना है ना। सो अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करो, उन प्लेयर्स को गेम टाइम दो, गेट देम रेडी। के खुदा ना ख्वास्ता लास्ट टाइम जो हुआ था, नसीम शाह गॉट इंजर्ड एट द रॉन्ग मोमेंट, किसी और को गेम नहीं मिली हुई थी, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आके वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आके परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग टीम आप खिलाते रहे, और नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, क्या इंडिया को देखो, अभी वो शिवम दुबे आकर मार रहा है अफगानिस्तान। 2 T20 से तो आ गया दुबे यार, वेल प्लेड बाय द वे। दुबे नहीं बना, ये एंथम होना चाहिए, डूबे है वैसे ये, मगर यार वो एक है, पता नहीं, हमारे एक दोस्त ने, अबू बकर ने सुनाया था मुझे, उसको बड़ा पसंद है गाना, तो मैंने वो डूबे को दूबे कर दिया। शायद इंडिया में कुछ लोग अप्रिशिएट कर लिया, बट या पॉइंट इज कि बेंच स्ट्रेंथ आपने पहले हिस्टोरिकली भी ट्राई नहीं की हुई, अभी फिर से आप नहीं कर रहे, करो यार, दो वसीम जूनियर को मौका। और ओसामा, मतलब given that Shadab will be back, Nawaz also can bat, and then I am really keen to see how Abrar fares in T20 cricket. ये इतने प्लेयर हैं आपके पास कि मे बी ओसामा उस तरह लॉक नहीं है आपका T20 वर्ल्ड कप के लिए। चलो 2 गेमें मिल गई हैं, ठीक है, अब आप जरा दूसरों को भी ट्राई कर लो। रियली बैड परफॉर्मेंस, बट दैट्स नॉट टू से दैट ही इज अ टेरिबल क्रिकेटर, इट जस्ट hasn't come off at all, the conditions haven't suited him either, but then again, मतलब सैंटनर भी तो यहीं पे बॉलिंग कर रहा है, सैंटनर भी पिटा था दूसरे मैच में, सोधी भी पिटा ही है वैसे, बट चलो वो विकेट तो ले देते हैं इधर उधर। अच्छा, ये बात है ना सारी, सही बात है बिल्कुल। ओसामा मीर मेरे बुक्स में भी अभी 3rd T20 में नवाज को ले आओ उसकी जगह, बैटिंग डेप्थ मिल जाएगी, एंड यू विल गेट द
जमाल को आप निकाल के जमान को भी ले आ सकते हो, तो वो कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर हो जाएगा मेरी नज़रों में. नेक्स्ट प्लेयर, द लास्ट प्लेयर, अब्बास अफरीदी. Abbas Afridi. We were talking about Amir Jamal being the shining light in Pakistan's Test series versus Australia. He's the shining light in this. अभी तक जो हमने T20 क्रिकेट देखी है न्यूजीलैंड में, he takes the cake. अब्बास अफरीदी मतलब यार बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन परफेक्ट किया हुआ बॉय ने. उसने क्या 5 विकेटें ले भी ली हैं 2 मैचों में. पहले मैच में तो शानदार परफॉर्मेंस जहां पे पूरी टीम ने 226 खाए, आपने क्या 3 for 34 लिया. सही है. तो अब्बास अफरीदी से मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूँ. अगेन ही इज नॉट द सॉर्ट ऑफ बॉलर जो उस तरह लीथल है, जो आपको लगेगा कि इंस्टिल करेगा फियर इन बैटर्स आइज, बट ही टेक्स विकेट्स एट अ वेरी गुड रेट. स्ट्राइक रेट उसकी बहुत शानदार होगी. और आई डोंट इवन केयर अबाउट इकोनॉमी एज मच, बिकॉज़ इफ ही कैन टेक मी और गेट पाकिस्तान विकेट्स यार 8-9 की इकोनॉमी के साथ 3 विकेट ले रहे हैं ना, आई एम मोर देन हैप्पी ब्रो. ऊपर से बैटिंग कर लेता है यार. फील्डर भी हमने देखा है, बहुत जबरदस्त किस्म का फील्डर है. वेरी वेरी हार्ड वर्किंग लाइट. नंबर 55 पहना हुआ है अब्बास अफरीदी ने. सादी बताओ जरा कुछ और क्रिकेटर्स नंबर 55 वाले. यार तू पॉपअप क्विज़ेस क्यों ले रहा है आज? मैं ले रहा हूं ना पॉपअप क्विज तुम्हारा, क्योंकि दिस इज अ फन वन. I do not remember. Umar Gul was number 55. Oh, acha. Right, so he took on his uncle's jersey, and also Ben Stokes is number 55. मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने कहा था keen observers will catch on to this. कुछ लोगों ने गुल बोला, कुछ लोगों ने स्टोक्स बोला, बड़े कम लोगों ने दोनों बोले. Nice. जिसने बोला है, मैंने कुछ भी नहीं बोला. देखो तुम लोग शादी से तो जीत गए हो. तुम लोग को बैठा होना चाहिए यहाँ पे. Here we go करो उसकी जगह. Here we don't go. Don't go there. But अब्बास अफरीदी यार उसने एक छक्का भी मार दिया था अभी पिछले मैच में. I think यार मुझे तो लगता है वो बेहतर बैट है रऊफ और उसामा से. उसे ऊपर क्यों नहीं भेजा, मुझे पता नहीं. खैर जो भी है, उसने PSL फाइनल में भी अच्छा खेला था. वो तकरीबन जिता ही गया था मुल्तान को. वो है ना शुएब अख्तर जिस तरह कहता है फाइट है बंदे में, जिगरा है. ठीक है, तो उसके अंदर है वो फाइट. यार हार्ड वर्क, you can see it. Yeah. You can see it in that kid. He's an athlete as well. एंड हार्ड वर्क की मैं मिसाल भी आपको दे सकता हूँ. हसन भाई मेरे जो बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, वो मुल्तान सुल्तान के उसमें थे. ही इज लाइक दिस किड लीव्स एवरीथिंग आउट देयर इन द ट्रेनिंग फील्ड. अगर वो ट्रेनिंग में इतनी जान मारा तो वो मैच में तो डबल जान मारेगा. तो सो मच लव अबाउट अब्बास अफरीदी. लव द बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन. लोगों से नहीं पकड़ा जा रहा वो. और दैट चेंज ऑफ पेस एंड ऑल ऑफ दोस ट्रिक्स दैट ही हैज अप हिज स्लीव. अभी डेवलपिंग क्रिकेटर है, बहुत यंग है, और बेहतर होगा. शायद थोड़ी पेस भी ऐड कर ले एज द इयर्स गो बाय, क्योंकि अभी उसका वो टाइम है. आई एम सो हैप्पी दैट ही हैज गॉटन दिस अपॉर्चुनिटी. एंड यू नो व्हाट, आई वांट टू सी हिम प्ले ऑल 5 गेम्स नाउ. हां फॉर श्योर. खिलाओ 5 की बात. सारे 5 मैच दो अब्बास अफरीदी को. और मतलब ये यंग ब्लड का यही फायदा होता है. बिल्कुल फायदा है. ही एपिटमाइजेस यंग ब्लड. हां, हिम एंड साइम या 100%. अच्छा, पाकिस्तान के प्लेयर्स की तो बात कर ली. थोड़ा सा टाइम है, हल्का सा हम न्यूजीलैंड पे टच कर लेते हैं और फिर 1-2 और सेगमेंट्स करने हैं. उसके बाद फिर हम विल कॉल इट अ डे. और ये भी मैं बता दूं, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी वो फ्राइडे को आएगी 4 T20 के बाद, और फिर उससे नेक्स्ट 50-20 के बाद हमारी वीडियो आएगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट टू. अभी न्यूजीलैंड की बात कर यार, फिन एलन इम्प्रेसिव. अच्छा, एंड बेन सीयर्स, ये दो उनके नए रिलेटिवली न्यू प्लेयर्स कह लो ना, दे हैव बीन इम्प्रेसिव. पहले आए जरा फिन एलन पे. ठीक है, दिस इज अ प्लेयर जिसकी अभी भी सिर्फ 4 T20 50s एंड T20 इंटरनेशनल्स में आई थिंक. एंड ही इज समवन हु हैज शोन ग्लिम्पसेस ऑफ एक्सप्लोसिव टैलेंट, बट ही हैजंट कम ऑफ एज वेल. इस सीरीज में कर रहा है कम ऑफ उस्ताद. दिस वाज हिज सीरीज टू कैश इन एंड ही इज मेकिंग श्योर कि उसकी जगह पक्की हो जाए T20 वर्ल्ड कप. कितने T20s खेले फिनाले ने? यार मेरे पास सारे स्टैट्स हैंडी नहीं है. कितने खेले होंगे पता नहीं, कुछ देर से है. गप्टिल कब से साइडलाइन हुआ है, फिन एलन ही है उसकी जगह. 15-20 खेल लिए होंगे ना, इससे ज्यादा ही खेल गया होगा अब तक. चल 20 फिन एलन के साथ उन्होंने स्टिक किया क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या कर सकता है. He is exactly the sort of player, and again I'll quote Rehanul Haq, because it was his tweet, who you persist with because you know that when those sort of players come off, you'll win games single-handedly. पहले मैच में भी यार तुम देखो तो सही, उसने शाहीन का क्या मतलब हाल किया भाई. भरता टक. हाँ, वो टक किया उसने. एक ही ओवर में कोई 20-24 रन मारे थे. पिच इट अप टू हिम, यू आर आउट ऑफ द पार्क. ठीक है, और वो स्लोअर वन उसको डिसीव कर गई 1-2 दफा. और मेरे ख्याल से वो ओसामा मीर की एक कंट्रीब्यूशन यही है कि वो फिन एलन को बोल्ड मार गया था. यार पहले मैच में बहुत कम डिलीवरीज में 30 ऑड किया. आई डोंट रिमेंबर कितनी, मगर टीन्स में ही था वो डिलीवरी वाइज. उसने 30 ऑड 34 बोले था. सेकंड मैच में अगेन फखर एस्क इनिंग्स, 23-24 बॉलों में 50 की, फिर बाद में 70 तक किया. मारता गया. ही इज द रीजन न्यूजीलैंड वन दिस गेम, द सेकंड T20. You know, lo and behold, it's all been difference था. Phil Allen, and you know, he's also very like, वो नहीं होते जो बस बहुत ही
बिग बॉय पावर नहीं कहते जिसको, साइमन डूल कहते जिसको बिग बॉय पावर, फिन एलन में कूट कूट के भरी हुई है बिग बॉय पावर। भाई वो चल तो गया लेकिन वो कंटिन्यू कर गया ना, मक्कलम रीजन यार मतलब देखो तो सही कि they've you know put a lot of faith in him, they have stuck with him like you said, और उन लोगों ने कहा कि बस तू अब खेलेगा, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको वो रंग ला रहा है उस अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर। आई वांट टू सी फिन एलन इन फ्रैंचाइज T20s नाउ, व्हाई इज ही नॉट पार्ट ऑफ द PSL ड्राफ्ट और व्हाटएवर? आई डोंट नो, अवेलेबिलिटी का इशू होगा कि होने चाहिए इस तरह के प्लेयर्स, ही कॉलिन मनरो टाइप, यू नो, छक्के। लूक रॉन्की की रिप्लेसमेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड को यार फिन एलन और बर्गर लेकर आने चाहिए। परफेक्ट हो जाएगी टीम। या तो मैंने यही सीरीज से पहले भी इस पॉडकास्ट में भी शायद बात की थी, और मैं एक वो क्रिकेटियर्स वाला पॉडकास्ट कर रहा था, एडम बेल माय गुड मेट, उसके साथ कर रहा था, तो मैंने यही बात की थी कि दिस इज द टाइम फॉर फिन एलन टू रियली प्रूव हिमसेल्फ, एंड प्रूव हिमसेल्फ ही हैज, सो गुड ऑन हिम। आई थिंक ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर amongst both teams with the For bat, sure, yeah, 100%. और कोई करीब भी नहीं आया उसके, और करीब आया यार, इम्पैक्ट की बात करते ना, इम्पैक्ट में करीब शायद ना आया हो लेकिन करीब आया, बाबर आया। हाँ मगर इम्पैक्ट में तो कोई भी करीब नहीं आया अभी तक। यार अब डिफरेंट रोल है ना, फखर शायद डिफरेंट रोल है देन अगेन। या फॉर श्योर फिन एलन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर, इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर फिन एलन टू बाबर आइदर। फिन एलन को आप ये नहीं कह सकते विलियमसन की तरह खेलो, विलियमसन को आप ये नहीं कह सकते फिन एलन की तरह खेलो, नहीं कर सकते। T20 cricket is beautiful, मगर in its own way. Such a great and positive sign for New Zealand cricket going into a T20 World Cup with Finn Allen striking form. That is going to really, really, you know, encourage them and their chances. Like उनको सही उनकी उम्मीद जागेगी इससे कि यार मतलब वैसे उनकी हमेशा ही होती होगी उम्मीद, हमेशा ही वो नॉकआउट तक पहुंच जाते हैं। Fantastic tournament team. Particularly this New Zealand starting from Brendan McCullum's 2015 team, ठीक है, उससे पहले भी पहुंचते थे, मगर that was the first time they really looked like they meant business। तब से लेकर अब तक करते ही जा रहे हैं। अभी तो ग्लेन फिलिप्स नहीं चला उस्ताद, एक दिन वो चलेगा, वो और चैपमैन जिस दिन चले ना, कैसे वो चैपमैन चल गया ना, उसने फिर कोई पता नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरी प्रेडिक्शन ये इन दोनों का एक मैच तो आना है इस सीरीज में। उस दिन की खैर मनाओ जिस दिन ये लोग चल गए। अभी भी वो जॉन सीना का म्यूजिक चलाते थे न्यूजीलैंड के ग्राउंड वाले, really you know fun twist over there। खैर फिन एलन so much to love and I'm happy that उसकी इनिंग्स फाइनली आ गई हैं, क्योंकि it took a while, long time coming। अच्छा Ben Shears, cheers brother। Ben Shears यार चलो पहले मैच में तो पिटा होगा, मगर दूसरे मैच में जिस तरह उसने बाबर को बॉलिंग कराई यानी kept the rate down, आई थिंक बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी, 2 विकेटें भी ले गया। समवन हु इज स्टिल यंग, बाप उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, सो रन्स इन द फैमिली, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दीज फ्रिंज बॉलर्स फॉर न्यूजीलैंड ओवर द इयर्स, ठीक है। इस तरह तो आजम का बाप भी खेला हुआ है टेस्ट क्रिकेट, खेला हुआ। Nobody runs in that family. Yeah, nobody. They sweep in that family. I'm the one to make that joke. That sweep shot definitely runs in the family. ठीक है, I'm the one to make that joke. हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा तो गोडा उड़ा हुआ है। मेरा पेट देख भाई, गोडा तो दूर की बात है। खैर, तो मतलब किसकी बात कर रहे थे हम? Sears, Ben Shears। यार तो मतलब फ्रेंच प्लेयर्स मैंने इस तरह के बॉलर्स काफी देखे न्यूजीलैंड के ओवर द इयर्स। बेन टिकनर इज वन, ब्लेयर टिकनर मूंछों वाला बॉय है ना, मूंछों वाला, ठीक है। फिर वो सेक्सुअल असॉल्ट वाला बॉय है कुगलाइन, ठीक है। इस तरह के काफी एक दो और भी जिनका नाम मैं भूल गया हूँ। नन हैव इम्प्रेस्ड मी एज मच एज बेन सीयर्स हैज, and he's young. I think they're onto something over here, giving this kid chances. इसको और chances दें। ट्रेंट बोल्ट की अवेलेबिलिटी इज ऑलवेज एन इशू, तो आपको यू नो सऊदी चला जाएगा तो उसके पीछे पीछे सारे लोग तैयार रखना। अभी तो लॉकी भी है यार, लॉकी है, हेनरी है, और मिल्न हैज बीन impressive. Adam Milne, man, he has really been you know terrific. Again पहले मैच में पिट गया होगा, मगर 6 विकेट ले गया सीरीज में। दूसरे मैच में 4 for जो था उसका it was telling. It was one of the game changing spells in that game as well. और मतलब he's been in the periphery for a while. काफी देर से वो मुझे याद है अहमद शहजाद की एक वीडियो, हमेशा अहमद शहजाद ही आ जाता है एंड में वीडियो, और अहमद शहजाद ना हो ऐसा तो देखो ना, एडम मिल ने 4 विकेट ले ली इस मैच में, अहमद शहजाद होता तो जीत जाते। देखो ट्वीट्स भी आई हैं कि लास्ट टाइम पाकिस्तान जब अहमद शहजाद के बगैर आईसीसी ट्रॉफी जीता था वो 1992 में था। हाँ, देखो उसके बाद दोनों स्क्वाड में था अहमद शहजाद। कंट्रीब्यूशन का किसी ने नहीं पूछा कि किया क्या था उन टूर्नामेंट्स में, स्क्वाड में था। बड़ी सख्त किस्म की ज्यादती हुई है अहमद शहजाद के लिए, बिल्कुल सही उसने रिटायर किया पीएसएल से। और ये सारा जो है ना, ये एक बहुत ग्रैंड स्क्रीम चल रही है कंस्पिरेसी की, जिसकी वजह से वो बाहर है। वरना कन्वेंशनल विजडम तो सादी सजेस्ट करती है कि उसको हर मैच खेलना चाहिए पाकिस्तान का। अहमद शहजाद विल सॉल्व द ओपनिंग बैटर इशू फॉर यू।
You don't need Babar, Rizwan, Saim Saim, की जरूरत Fakhar, थोड़ी है। Saizada Ahmed Shahzad। फरहान निकालो। अहमद शहजाद इज द आंसर। खैर लास्ट टाइम एक बॉय कह रहा था कि आप लोगों ने सारी रिस्पेक्ट लूज कर दी, कमेंट किया हुआ था कि अहमद शहजाद को सपोर्ट करते। मैंने कहा यार सार्केज़म था। आपने कहते हैं आपको आगे से क्लियर करना चाहिए था। आपने मेरी रिस्पेक्ट लूज कर ली कि आप तब से शो हमारा देख रहे हो और आप ये चीज समझ नहीं सके। पहली दफा देख रहे हो तो चलो फिर भी सार्केज़म तो हमारा ऑन पॉइंट था, मुझे चलो, लग रहा अगर था। फॉलो ही करते हो यार ट्विटर पे तो इतना तो अंदाजा हो जाना चाहिए था। अच्छा खैर हाँ हाँ मिल्न! एडम मिल फैंटास्टिक एंड अगेन पेरिफेरी में रहा है बहुत देर तक। वही वो 2000 पता नहीं क्या अर्ली Early 2010s 2010s, yeah. ठीक है, तब की हमने वो देखी थी। तब तो खैर पेस बहुत ही अप थी उसकी। एंड अहमद शहजाद ने जब उसको मारा था, बट ही सीम्स टू बी यू नो समवन हु कैन डेफिनेटली मेक द स्क्वाड फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप। 100%. वेदर नॉट ही गेट्स एवरी गेम इज स्टिल अप फॉर यू नो क्वालिटी उनके पास बहुत है यार। मतलब Fast अभी तक bowling हेनरी की reserves. बात ही नहीं हम कर रहे। फास्ट बॉलिंग रिजर्व्स में काफी ज्यादा उनका। मुझे तो मैट हेनरी बहुत पसंद है। मैट हेनरी कमाल है। मैंने मैट हेनरी से पर्सनली बात भी की हुई है, बहुत अच्छा बंदा भी है। लॉकी है, सऊदी है, बोल्ट आ जाएगा प्रॉब्ली वापस। Yeah. बेन सीयर्स एंड Loki भी यार, we thought we'd lost Loki to time, but then in the World Cup we saw that Loki can still Loki. वो काइल जेमिसन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसको टेस्ट के लिए तो बेहतर है टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए या उसकी वो स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर रहे तो उसके लिए मेरे ख्याल से बेहतर ही है। बट देव गॉट सो मेनी ऑप्शंस कि ट्रेंट बोल्ट का यू नो जिक्र भी नहीं हो रहा इधर कि यार ट्रेंट बोल्ट को मिस करे, नहीं कर रहे वो। ठीक है, और या इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन से पेसर्स लेकर जाते हैं यूएसए और कैरिबियन। अच्छा, और उसके अलावा मिचेल परफॉर्म रियली वेल एंड विलियमसन वाज ग्रेट एज वेल। बेचारा इंजर्ड हो गया यार वैसे हाँ, आई डोंट नो व्हाट द सीरियसनेस ऑफ केन विलियमसन्स इंजरी इज, बट आई होप दैट ही इज फाइन। केन विलियमसन ने भी 42 बॉल 57 मारा था शायद। व्हाट एन इनिंग्स! क्या कमाल की इनिंग्स खेली है। बाबर ने अच्छी नहीं खेली। हाँ, बाबर को लटका दो, मगर विलियमसन तो बहुत फिट है। अच्छा, इसके अंदर यही वाली बात है कि वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि विलियमसन विल एंकर। हाँ सही है। उसकी विलियमसन ने क्या 42 बॉल 57 की है। बाकियों ने जो किया उसकी वजह से वो स्कोर बाबर ने भी 57 की थे 35 बॉल्स में। एग्जैक्टली, बाकियों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। है केन विलियमसन ऑब्वियसली उस लेवल का प्लेयर है कि you know he will make most sides. T20 cricket में there is a debate, like there is always a debate with बाबर, और जो कि अपनी जगह एक डिबेट बनती भी है, ओवर द टॉप चली जाती है वहां पे। तो जो बाबर डिट्रैक्टर्स हैं वो केन विलियमसन से तो नफरत करते होंगे, लेकिन खैर केन प्लेड रियली वेल ओवरऑल। दूसरे मैच में तो बल्कि स्ट्राइक रेट भी काफी अप थी। आई होप ही इज फाइन। आई लव केन विलियमसन, सो आई वांट टू सी हिम फीचर। डैरिल मिचेल, व्हाट अ रेवलेशन! क्या स्ट्रेट पे जो छक्का मारता है, सीधा छक्का। मेरे ख्याल से डैरिल मिचेल से कम ही लोग बेहतर मारते हैं इस वक्त। वो उसकी लेफ्ट एल्बो की बात कर रहे थे वो क्रेग मैकमिलन वगैरह। अच्छा, मैंने नहीं देखा ये। वो यार उसकी क्या ही वो पॉइज से मारता है वो। व्हाट बैलेंस, द वे ही इज प्लेइंग अट्रैक्टिव क्रिकेट, ही इज जस्टिफाइंग हिज आईपीएल प्राइस टैग। ठीक है, एंड डैरिल मिचेल और डेविन कॉनवे इस तरह के प्लेयर्स इनको मिल जाते हैं बने बनाए आकर। वो दे जस्ट कम एंड डू द बिजनेस फॉर देम इन इंटरनेशनल क्रिकेट। दे आर सो लकी इन दैट रिगार्ड कि दे गेट दीज प्लेयर्स हु आर इन देयर 30s, who have a great head on their shoulders, who have gone through the rigors, and they come in and they cash in big time in international cricket. Daryl Mitchell is, along with Devon Conway, is one of the best examples of that. और उसने जो पहले मैच में जो इनिंग्स खेली है, 67 of not so many, 20 odd इस तरह कुछ, बहुत तेज मार रहा था यार, बहुत मारा है उसने। और वो स्पिनर को भी मारता है, वो फास्ट बॉलर को भी मारता है। He is such a gem that New Zealand have at their disposal, and he also recognizes that his time is now. ज़्यादा टाइम रह नहीं गया उसके पास, अभी कैश इन करना है। Again, वही वाला जो उसकी वो लेफ्ट एल्बो वाला कमेंट था, मुझे बड़ा पसंद आया था। एंड दो स्ट्रेट शॉट्स आर यू नो स्ट्रेट फ्रॉम हेवन। हाँ, ऐसा ही है, स्ट्रेट फ्रॉम पावर हिटिंग हेवन। अच्छा, आ जाए लास्ट अपने पॉइंट पे, दैट इज पाकिस्तान की लाइनअप फॉर द नेक्स्ट मैच। एक प्लेयर को तुम भूल गए हो, और इसको ना हमने जरा अंडर सेल कर दिया था पिछले पॉडकास्ट में, तो मैं जरा बात करना चाहता हूँ टिम साउदी की। वी वर लाइक टिम साउदी तो हम एंड में बात कर रहे हैं क्योंकि और सारे बॉलर्स हैं। टिम साउदी ने भाई 150 विकेटें ले ली हाईएस्ट विकेट इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री। 153 पे स्टैंड करता है, इससे ज्यादा विकेटें कभी किसी ने ली नहीं है T20s में। क्या स्लोअर वंस मारे, 4 विकेट्स इन द फर्स्ट गेम, 2 wickets in the second game, economical throughout, रन भी नहीं पड़े। He has been the best bowler in both sides. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें लाइक आई फील एम्बैरेस्ड कि मैंने टिम साउदी को टॉक अप नहीं किया प्रीव्यू के अंदर, क्योंकि वो तुमने तो बोला था कि वो शायद बाहर बैठेगा। मैं तो सोचा था वो शायद बाहर बैठेगा, क्योंकि वो 35 साल का हो गया। मैंने कितना लगता है अगला T20 वो बाहर बैठेगा। वो तो क्यों, विलियमसन फिट ना हो, कप्तानी किसने करनी है? सऊदी ने। हाँ तो बस वो यार जुनैद अकरम ने कहा ना कि सऊदी को सऊदी अरेबिया भेज दो।
ऐसी कोई बात की थी भाई, उसको न्यूजीलैंड में ही रहने दो। वो बड़ा वो पाए का प्लेयर रह चुका है न्यूजीलैंड के लिए। ही इज ऑब्वियसली पास्ट हिज प्राइम, बट कैन यू रियली से दैट इन T20 क्रिकेट? नहीं, Probably not. that's the beauty of T20 cricket. Proven us wrong for sure. हमने तो उसको कहा था कि ये तो मतलब शायद कुछ गेमों में ऐसी एक दो पे आ जाएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग में नहीं होगा। वो है फर्स्ट स्ट्रिंग प्लेयर, हम गलत थे, वो ठीक था। वो आकर 6 विकेटें लेकर बैठा हुआ है। He's barely gone for any runs. And yeah, I mean, what a career. अच्छा, Under 19 से शुरू हुआ। हाँ, आ जाए अब लाइनअप पे। कर ली, लाइनअप तो कर ली हमने। क्या लाइनअप की? तुमने कहा था कि जमाल और उसामा मीर की जगह लेकर आओ जमान और अपने नवाज को, और अगर ट्राई करना है तो रिजवान को रेस्ट कर शायद ज्यादा फरार नहीं, मैं T20 में ना करूँ, ये मैं यही कह रहा हूँ। रिजवान करेगा लेकिन वन डाउन आएगा। अगर कर भी लें तो मुझे कोई इतनी शिकायत नहीं होगी। हाँ, लेकिन बाबर ओपनर विद साइम, वन डाउन रिजवान, टू डाउन फखर, देन आई विल हैव आजम खान। जब स्पिनर लगे हो, अगर स्पिनर ना लगे हो तो भेजो इफ्ती को। अगर स्पिनर खत्म हो गए तो इफ्ती को ही भेजो। हाँ, मेक सेंस। अगर स्पिनर आने भी है ना अभी तो आजम को भेजो। लास्ट टाइम यही हुआ था, जैसे ही फखर आउट हुआ उससे अगला ओवर सोदी आ गया था वापस, इफ्ती ऑन स्ट्राइक। मैं वहां पे सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार आजम क्यों नहीं है इधर। और यही मैचअप्स वाली बात जो है ना मैंने की हुई है जैरेड किम्बर के साथ एक फुटमार्क्स पॉडकास्ट में। इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन वहां पे जाकर सुने उसको। मैंने तो फिर 60-40 कह दिया था, ही सेड 55-45 एडवांटेज मिलता है मैचअप से। हाँ। और मैट हेनरी की जो मैं बात कर रहा था, देयर इज दैट इंटरव्यू फॉर ग्रासरूट्स क्रिकेट जो मैंने उसका लिया था, तो यू कैन गो चेक दैट आउट एज वेल। बाजिद खान वाला शादी का भी देखो। हाँ, वो भी देखो। अच्छा, किम्बर ने तो 55-45 किए ना, आई एग्री टू दैट टू सम एक्सटेंट, लेकिन फिर सर्टेन मैचअप्स होते हैं सर्टेन प्लेयर्स के सर्टेन अगेंस्ट, जहां पे आपको 70-30 का एडवांटेज। हाँ, श्योर। बॉलर्स को 70-30 का एडवांटेज। लाइक आई सेड, बेन डंक वर्सेस इमाद वसीम इज एडवांटेज बेन डंक। तो वो एक आप फिक्स नंबर नहीं दे सकते। मैचअप्स विद इन मैचअप्स भी होते हैं। Some bowlers, or sorry, some batters are just too good versus a certain kind of bowler. इसका ये मतलब नहीं कि वो उस पे आउट नहीं हो सकते। Obviously, आजम is also really really good versus leg spin. हुआ ना वो उसके खिलाफ आउट। If he's great versus pace, हुआ वो वहां पे आउट। When we talk about matchups, we don't say that it's a certainty, but you're giving yourself a better chance. That's it. If you cannot understand this, तो छोड़ दो क्रिकेट देखना। लेकिन give yourselves a better chance and go watch all of that content जो बैराम ने बोला है। इसे फॉलो भी करो ट्विटर पे, मुझे भी फॉलो करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, रिंग नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.